नमस्कार दोस्तों, हमारे आजे नॉवल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांचक कहानियाँ, बेहतरीन नॉवेल्स और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बनें। हम मार्शल असुरा गॉड शुरू करते हैं। उनकी हल्की रोशनी निकलती थी। पहली मंजिल पर सबसे ज्यादा नीली रोशनी दिखाई देती थी। फिलहाल दूसरी मंजिल पर भी कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। दूसरी मंजिल की तुलना में तीसरी मंजिल पर और भी अधिक लोग थे, क्योंकि विश्व आत्मा संघ और जयवंश कबीला के प्रतिभाशाली लोग तीसरी मंजिल पर एकत्रित थे। बेशक उन प्रतिभाशाली लोगों के अलावा लगभग कोई भी तीसरी मंजिल पर कदम नहीं रख सकता था। हालांकि रोनव अपने मन में जानता था कि कोई दूसरा व्यक्ति उस मंच पर कदम रख सकता है और वह व्यक्ति शायद कुछ बदल सकता है। उसके जयवंश कबीला और विश्व आत्मा संघ के युद्ध का पलड़ा रुद्र के हाथों में होगा। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए उन सीढ़ियों पर चलना आवश्यक था। हालांकि दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाने के लिए कई छोटी छोटी बाधाओं को पार करना पड़ता था। इससे रुद्र और मकरंद अग्रवाल का थोड़ा समय बर्बाद हो गया, लेकिन अंत में वे दोनों तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में सफल रहे। हालांकि आध्यात्मिक निर्माण से गुजरने के बाद मकरंद अग्रवाल का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसकी आभा तुरंत बेहद कमजोर हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर रुद्र ने तुरंत उसे सहारा देकर उठाया और घबरा कर पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ आध्यात्मिक दबाव को रोक नहीं पा रहे हो? रुद्र को काफी आश्चर्य हुआ। हालांकि तीसरी मंजिल पर आध्यात्मिक दबाव काफी बढ़ गया था, फिर भी वह इसे सहन कर सका। इसी के अनुरूप मकरंद अग्रवाल की आध्यात्मिक शक्ति के साथ दबाव होने पर भी उसे उस स्थिति में नहीं जाना पड़ेगा। जल्दी करो, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, मैं यहाँ और दबाव नहीं झेल सकता। मकरंद अग्रवाल ने बड़ी तकलीफ से ये शब्द कहे। रुद्र ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत उसे सहारा देकर गलियारों में वापस ले गया। मकरंद अग्रवाल भाई, अब आप बेहतर हैं क्या? उस क्षण यद्यपि मकरंद अग्रवाल का रंग अभी भी पीला सफेद था, लेकिन वह तीव्र दबाव का एहसास समाप्त हो गया था, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से हिल-डुल सकता था। वह इस समय जोर जोर से सांसें ले रहा था। रुद्र भाई, तीसरी मंजिल पर आध्यात्मिक दबाव थोड़ा असामान्य है। कुछ तो हुआ होगा और जयवंश कबीला ने शायद कोई विशेष तरीका अपनाया होगा। रुद्र भाई, मेरी विनती समझो, तीसरी मंजिल पर जाकर देख लो। अगर जयवंश कबीला के लोग मेरे विश्व आत्मा संघ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया उनकी जान बचाओ और उनकी मदद करो। अचानक मकरंद अग्रवाल ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और घबराए हुए चेहरे से गिड़गिड़ाने लगा। मकरंद अग्रवाल भाई, चिंता मत करो, अगर सच में कुछ हुआ भी तो मैं रुद्र तुम्हारे विश्व आत्मा संघ की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मकरंद अग्रवाल के घबराए हुए चेहरे को देखकर रुद्र को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया और वह मुड़कर तीसरी मंजिल की ओर दौड़ पड़ा। ऐसा नहीं था कि रुद्र एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, बल्कि उस समय तक वह जयवंश कबीला को बुरी तरह नाराज कर चुका था, इसलिए उसे विश्व आत्मा संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना ही था। विश्व आत्मा संघ पर उसकी जितनी अच्छी छाप होगी, उसे उतनी ही बेहतर सुरक्षा मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इससे उसके भविष्य के विकास में भी काफी मदद मिलेगी। रुद्र एक बार फिर तीसरी मंजिल पर लौटा और कुछ मोड़ों के बाद आखिरकार वह मुख्य हॉल में पहुंचा और उसके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य प्रकट हुआ। विशाल हॉल में लोगों के दो समूह थे। पहला समूह जयवंश कबीला के प्रतिभाशाली लोगों का था और वे वहीं खड़े थे। हालांकि उनके चेहरे थोड़े बदसूरत थे, फिर भी सहनीय थे और उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। मकरंद अग्रवाल की शक्ल तो कुछ और ही थी। उनका सामना विश्व आत्मा संघ के लोगों से हुआ। हालांकि उनकी आंखों के सामने विश्व आत्मा संघ के लगभग सभी लोग दर्द भरी मुद्रा में जमीन पर पड़े थे, मानो वे किसी भारी दबाव का सामना कर रहे हों। उनकी स्थिति बिल्कुल मकरंद अग्रवाल जैसी थी। शितेंद्र भाटिया, तुम नीच हो। तुमने इस तीसरी मंजिल पर निराकार संरचना का उपयोग करके हमें नीचे दबाने की हिम्मत की। विश्व आत्मा संघ के सर्वोच्च प्रतिभाशाली सदस्य बहादुर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो खड़े रह सके। हालांकि उनके चेहरे से पसीने की बूंदें बह रही थीं और यह स्पष्ट था कि दबाव सहन करने के बावजूद वे बेहद थक चुके थे। शितेंद्र भाटिया, ऐसा मत कहो, इसमें घृणित क्या है? इसे तो तरीके कहते हैं। बस इतना ही कहा जा सकता है कि तुम्हारे विश्व आत्मा संघ ने इतने लंबे समय तक इस असुरभूत टावर पर कब्जा बनाए रखा, फिर भी इसे ठीक से समझ नहीं पाया। हमारे वरिष्ठों के प्रयासों के कारण ही मेरा जयवंश कबीला यहाँ निराकार संरचना को सक्रिय कर पा रहा है। अगर किसी को दोष देना ही है तो विश्व आत्मा संघ के अपने लोगों को ही दोष दे सकते हैं, जो बिल्कुल निकम्मे हैं। शितेंद्र भाटिया ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ तुम्हारा जयवंश कबीला ही इस असुरभूत टावर को समझता है? मैं तुम्हें एक ऐसी रहस्यमयी संरचना का अनुभव कराऊंगा। बहादुर का चेहरा एकदम बदल गया। उसने अपनी हथेलियों को आपस में सटाकर एक विशेष मुद्रा बनाई।
उसके बीच से एक अजीब सी लहर निकली और वह असुर भूताव में समा गई। गड़गड़ाहट। उसी क्षण असुर भूताव की तीसरी मंजिल से गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। जैसे ही प्रचंड शक्ति का विस्फोट हुआ, फर्श हल्का सा कांपने लगा। जल्दी करो, उसे रोको। ये देखकर शितेंद्र भाटिया समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और बोलते ही वह हमला करने वाला था। हाँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बहादुर ने अचानक अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उनकी प्रबल शक्ति ने पल भर में तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। पहले निश्चिंत दिख रहे जयवंश कबीला के सदस्यों के चेहरे एकदम बदल गए और विश्व आत्मा संघ के लोगों की तरह वे भी असहाय होकर जमीन पर गिर पड़े। शितेंद्र भाटिया को भी तुरंत तीव्र दबाव का एहसास हुआ। वह झट से पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया और विशेष हस्त मुद्रा बनाई। उसके बाद उसने बहादुर को घूरते हुए कहा, अरे कमीने, तूने क्या सक्रिय कर दिया? ये देखकर कि जयवंश कबीला से अब उसे कोई खतरा नहीं है, बहादुर भी जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और दबाव का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए हाथ के इशारे भी किए। फिर उसने कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी के शरीरों में एक विशेष प्रकार का खजाना है और वह खजाना आपको तीसरी मंजिल पर निराकार संरचना को सक्रिय करने के बाद दबाव को नजरअंदाज करने में सक्षम बना सकता है। हालांकि आपको यह नहीं पता था कि इतने वर्षों की खोज के बाद हमने असुर भूताव में एक और भी अधिक शक्तिशाली निराकार संरचना की खोज कर ली है। ऐसा कोई खजाना नहीं है जो उस निराकार संरचना को रोक सके। जब तक किसी की व्यक्तिगत शक्ति पर्याप्त रूप से प्रबल न हो, उसे इस संरचना के दबाव का विरोध करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। असल में मैं इस संरचना को सक्रिय नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे न तो आपको और न ही मुझे कोई लाभ है। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने नीच होगे और हमारे परीक्षा परिणामों को कम करने के लिए तुमने ये सब किया। अभी मेरे पास इस फॉर्मेशन को सक्रिय करने के बाद बंद करने का कोई तरीका नहीं है। हम सब तीसरी मंजिल पर ही रुक गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बहादुर ने बेहद गुस्से में कहा, लगता है मैंने आपको कम आंका, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम तीसरी मंजिल से आगे नहीं जाएंगे। शितेंद्र भाटिया ने कहा, किसने कहा कि तुम तीसरी मंजिल से आगे नहीं जाओगे? लेकिन ठीक उसी समय रुद्र की उदासीन आवाज अचानक सुनाई दी। कौन? इस अचानक हुए बदलाव को देखकर शितेंद्र भाटिया और जयवंश कबीला के अन्य सदस्य, साथ ही बहादुर और विश्व आत्मा संघ के अन्य प्रतिभाशाली लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने प्रवेश द्वार की ओर देखा और पाया कि रुद्र धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। उसकी सहज चाल और आराम का भाव ऐसा था मानो उसे इस फॉर्मेशन का जरा सा भी दबाव महसूस न हो। तीसरे तल के आध्यात्मिक दबाव की तो बात ही छोड़िए। तुम कौन हो? रुद्र को देखकर सभी लोग बेहद चौंक गए। तीसरी मंजिल पर आध्यात्मिक दबाव अत्यंत प्रबल था और दोहरे निराकार संरचनाओं को सक्रिय करने के बाद उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर और 6ठे स्तर पर मौजूद लोगों पर दबाव डाला गया कि वे फर्श पर लेट गए और उनके लिए उठना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि 2 शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली छात्र बहादुर और शितेंद्र भाटिया भी बुरी तरह प्रभावित हुए और वे सुरंग से चौथी मंजिल की ओर आगे नहीं बढ़ सके। वे वहीं रुक गए। हालांकि रुद्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ और ये देखकर सभी लोग बेहद हैरान रह गए। हालांकि सदमे के साथ साथ सभी ने खुद को इस तरह तैयार किया जैसे कोई बड़ा दुश्मन आ रहा हो। आखिरकार उस समय उनमें से अधिकांश अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहे थे और मजबूरी में उस जगह पर ठहरे हुए थे। ऐसे में रुद्र जैसे व्यक्ति का प्रकट होना उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। मैं आपका मित्र हूँ, मकरंद अग्रवाल ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है। भीड़ के डर को भांपते हुए रुद्र ने बहादुर और अन्य लोगों को देखकर विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, उनकी अवलोकन शक्ति कमजोर नहीं होती। विशेषकर जब घटनास्थल पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के पास अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक शक्ति हो, तो रुद्र के लहजे से उन्हें यह आभास हो गया कि वह झूठ नहीं बोल रहा है और उनकी सहायता करने के लिए ही वहां आया है। उस क्षण विश्व आत्मा संघ के लोगों को ऐसा लगा मानो उन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और वे राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। और जब रुद्र ने निम्नलिखित शब्द कहे तो वे तुरंत प्रसन्न हो उठे। रुद्र ने शितेंद्र भाटिया और जयवंश कबीला के अन्य सदस्यों को देखा और कहा, जहां तक तुम्हारी बात है, तुम सब मेरे दुश्मन हो और मुझे डर है कि मैं तुम्हें ये परीक्षा पास नहीं करने दे सकता। बकवास, तुम खुद को समझते क्या हो? जयवंश कबीला का एक सदस्य जो उत्पत्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसके मन में रुद्र पर हमला करने का विचार आ रहा था। जो व्यक्ति अपना बचाव भी नहीं कर सका, उसे रुद्र के उठे हुए लात का जोरदार प्रहार लगा। वह कई मीटर दूर जा गिरा, एक दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। हरामखोर, तुम कौन हो? मेरे जयवंश कबीला पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर शितेंद्र भाटिया के चेहरे पर व्यर्थ ही बहुत बड़ा बदलाव आया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। रुद्र की पहली लात से ही वह समझ गया था कि रुद्र की ताकत को कम आंकना ठीक नहीं होगा। कम से कम इस समय वह रुद्र को हरा नहीं पाएगा। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो तुम्हारे लिए ये परीक्षा पूरी करूंगा। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन किसी और पर हमला नहीं किया।
उसने बस एक व्यक्ति से सुरक्षा कवच छीन लिया और फिर जयवंश कबीला के अन्य सदस्यों की ओर हाथ बढ़ाया। उस क्षण जयवंश कबीला के सदस्यों में एक मुर्गी को बांधने की भी ताकत नहीं थी और वे रुद्र की लूटपाट के सामने बेबस थे। अंत में वे केवल देखते रह गए जब रुद्र ने उनके शरीर से सभी सुरक्षात्मक ताबीज ले लिए। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? शितेंद्र भाटिया घबरा गया। रुद्र के हाथ में सुरक्षात्मक ताबीजों के बड़े बंडल को देखकर उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। कुछ खास नहीं, बस आपको विदा कर रहा हूं। रुद्र हंसा और फिर अचानक मुट्ठी भींच ली। दर्जनों सुरक्षा कवच चूर चूर हो गए और उसी समय एक अजीब सी लहर भी निकली। तू कमीना! उसी क्षण शितेंद्र भाटिया क्रोधित हो उठा। वह शांत नहीं रह सका। वह खड़ा हुआ, उसने अपने 7वें स्तर की आभा उत्सर्जित की और उसे रुद्र की ओर धकेल दिया। तुम अभी भी हो? रुद्र ने अपनी आंखों में जरा भी तनाव नहीं डाला और उसने अपने दोनों हाथ खोलकर शितेंद्र भाटिया के कॉस्मोस थैला की ओर बढ़ाए। रुद्र अपने खजाने को ले जाने की योजना नहीं बना रहा था, बल्कि केवल अपने सुरक्षा कवच को ले जाना चाहता था। सुरक्षा कवच के टूटने का मतलब था कि वे परीक्षा में असफल हो जाएंगे। परीक्षा में असफल होना उनके जयवंश कबीला के लिए सबसे बड़ा अपमान था। हालांकि शितेंद्र भाटिया के पास कुछ कारगर तरीके थे। दबाव काम न आने पर उसने तुरंत कई हमले किए। हर हमला पिछले हमले से ज्यादा शक्तिशाली और भयंकर था। इससे पता चलता था कि जयवंश कबीला के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास वाकई कुछ असाधारण तरीके थे। हालांकि शितेंद्र भाटिया के हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे रुद्र को डराने के लिए काफी नहीं थे। उसे किसी भी युद्ध कला कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता भी नहीं थी। केवल हाथ और पैर उठाकर ही वह हमलों को आसानी से नष्ट कर सकता था, मानो वे कुछ भी न हो। क्या ये व्यक्ति वाकई निराकार संरचना और तीसरी मंजिल के आध्यात्मिक दबाव से बंधा हुआ नहीं है? ये किस तरह का व्यक्ति है? बहादुर चुपचाप सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर बेहद जटिलता के भाव थे। उसने रुद्र के असाधारण कौशल को खोज निकाला था। वह उसका मुकाबला भी नहीं कर सका और पीछे छूट गया। उसके पास उससे आगे निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो वह बेहद हैरान था। इस बात से हैरान की दुनिया में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है, और वह बहुत उत्सुक भी था। इस बात को लेकर उत्सुक कि वह व्यक्ति कहाँ से आया होगा। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें घुटने टेकने होंगे। अचानक रुद्र का धैर्य टूट गया और उसने शाही आकाश तकनीक का प्रयोग किया। पलक झपकते ही वह शितेंद्र भाटिया के पीछे पहुंच गया। उसने अपनी हथेली बढ़ाई और शितेंद्र भाटिया की कमर पर स्थित कॉस्मोस थैला को पकड़ लिया। हालांकि रुद्र के शितेंद्र भाटिया को छूने से पहले ही उसने पाया कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक निर्माण ने उसके हाथ को रोक दिया। वह आध्यात्मिक निर्माण अत्यंत शक्तिशाली थी और उसने शितेंद्र भाटिया के शरीर को घेर लिया। थोड़ा रोचक, पहली बार रुद्र का सामना एक ऐसी आध्यात्मिक संरचना से हुआ जो उसके हमलों को रोक सकती थी। फिर भी वह डरा नहीं और उसने मुट्ठी भींच ली। उसके हाथ में एक सुनहरे रंग का खंजर प्रकट हुआ और उसने शितेंद्र भाटिया पर वार कर दिया। धमाका, खंजर और आध्यात्मिक निर्माण टकराए और तुरंत ही एक जोरदार धमाका गूंज उठा। हालांकि रुद्र आध्यात्मिक निर्माण को भेद नहीं सका, लेकिन उस प्रचंड बल ने शितेंद्र भाटिया को दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। अरे कमीने, हिम्मत है तो ऊपर आओ, मैं तुम्हें जरूर अपाहिज कर दूंगा। शितेंद्र भाटिया ने खुद को संभाला और गुस्से से दांत पीसते हुए चौथी मंजिल की ओर जाने वाले गलियारे की तरफ दौड़ पड़ा। भाई, उसका पीछा मत करो। उसके शरीर को ढकने वाला आध्यात्मिक आवरण एक विशेष खजाने द्वारा जारी किया गया है और यह काफी प्रभावशाली है। चौथी मंजिल पर निराकार संरचना के दबाव के बिना खजाने की आध्यात्मिक संरचना और भी मजबूत होगी। शितेंद्र भाटिया की साधना का भी स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकेगा और उस स्थान पर आप शायद उसे हरा न सकें। बहादुर ने शितेंद्र भाटिया के इरादों को भांप लिया और जल्दी से रुद्र को सलाह दी। आपकी अच्छी मंशा के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे चौथी मंजिल पर जाना होगा। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जल्दी से शितेंद्र भाटिया के पीछे चल दिया। हिम्मत रखो, संघ तुम्हें बचाने के लिए जल्दी ही लोगों को भेजेगा। बहादुर ने जमीन पर पड़े विश्व आत्मा संघ के प्रतिभाशाली लोगों पर नजर डाली। उसने दांत पीसे और तेजी से आगे बढ़कर चौथी मंजिल की सुरंग की ओर दौड़ पड़ा। उन तीनों के जाने के कुछ ही समय बाद लगभग 1 दर्जन धीरज अग्रवाल अंदर आ गए। वे सभी विश्व आत्मा संघ के सदस्य थे। अंदर आने के बाद उन सभी ने माथे पर शिकन लाद दी और उन्हें निराकार संरचनाओं को समझने में थोड़ी कठिनाई हुई। जल्दी से चौथी मंजिल पर जाओ। एक बदमाश ने हमारा सुरक्षा कवच तोड़ दिया है, उसे पकड़ो। बेशक उसने परीक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसी क्षण जयवंश कबीला के सदस्य अन्याय के खिलाफ जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वे इस निराकार संरचना के दबाव को सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अपना ही सुरक्षात्मक ताबीज तोड़ दिया। हालांकि विश्व आत्मा संघ के प्रतिभाशाली लोगों ने तुरंत इस बात का खंडन किया। बकवास। जवाब में जयवंश कबीला के सदस्य इतने क्रोधित थे कि वे खून थूक सकते थे।
उसने अपने परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को देखा, फिर जयवंश कबीला के सदस्यों को देखा। एक धीरज अग्रवाल, जो नेता प्रतीत होता था, ने जयवंश कबीला के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन लोगों को नीचे लाओ जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। असुर भूत टावर पर लाल रोशनी तेजी से फैली और ठहर गई। हालांकि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद हल्की नीली रोशनी अधिक ध्यान खींचने वाली थी, क्योंकि यह परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती थी। हालांकि परीक्षा कुछ समय पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस क्षण तक चौथी मंजिल पर कोई नीली रोशनी नहीं थी। इसका मतलब था कि चौथी मंजिल पर कोई भी नहीं गया था। इससे विश्व आत्मा संघ के तीनों वरिष्ठ और जयवंश कबीला के तीनों वरिष्ठों के माथे पर शिकन आ गई। टावर में क्या हुआ, ये दोनों समूहों के अनुमान थे। अपने अनुमानों के आधार पर वे एक दूसरे को घोर कटुता और घृणा भरी निगाहों से घूरने लगे, मानो कह रहे हों कि यदि तुम्हारी युवा पीढ़ी ने मेरी युवा पीढ़ी के साथ कुछ भी करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। देखो, कोई चौथी मंजिल पर चला गया। अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया। हालांकि उसकी चीख मामूली लग रही थी, लेकिन सभी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और सबकी निगाहें तुरंत चौथी मंजिल पर टिक गईं। चौथी मंजिल पर नीली रोशनी को हिलते हुए देखकर दोनों शक्तियों के वरिष्ठों ने राहत की गहरी सांस ली। हालांकि असुर भूत टावर में आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल थी, फिर भी युवा पीढ़ी होने के नाते यदि वे चौथे चरण तक भी नहीं पहुंच पाते, तो वे सचमुच लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते। उसी क्षण अंततः किसी ने चौथे चरण में कदम रखा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें राहत मिली। हालांकि राहत की सांस लेने के साथ साथ उनमें जिज्ञासा भी थी। उस समय चौथे चरण में केवल एक ही व्यक्ति था। क्या वह विश्व आत्मा संघ का बहादुर था या जयवंश कबीला का शितेंद्र भाटिया? यही सबसे बड़ा सवाल था। देखो, एक और व्यक्ति आगे बढ़ गया। अचानक एक और व्यक्ति ने फिर से जोर से चिल्लाया। सचमुच चौथे चरण पर एक और नीली रोशनी प्रकट हुई। उस क्षण चाहे वे जयवंश कबीला के लोग हों या विश्व आत्मा संघ के लोग, सभी प्रसन्न हुए। असीम शक्ति वाले 6 बुजुर्गों के चेहरों पर भी हल्की खुशी झलक उठी। उस परीक्षा में शामिल लोगों में से केवल 2 ही लोग चौथी मंजिल पर कदम रख सके। एक थे बहादुर, दूसरे थे शितेंद्र भाटिया। उस समय चूंकि 2 नीली बत्तियां दिखाई दी, स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान उन्हीं 2 लोगों की ओर गया। इसका मतलब यह था कि चाहे वह विश्व आत्मा संघ की युवा पीढ़ी हो या जयवंश कबीला की युवा पीढ़ी, दोनों ने ही चौथे चरण में कदम रखा था। कम से कम उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोई और एक दूसरे से कमतर भी नहीं थे। इसीलिए दोनों पक्ष बेहद निश्चिंत थे। हे भगवान, एक और व्यक्ति ऊपर चला गया। लेकिन ठीक उसी समय एक और व्यक्ति ने आश्चर्य से चिल्लाया। दरअसल चौथी मंजिल पर एक और हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। उसी क्षण जयवंश कबीला और विश्व आत्मा संघ के सभी सदस्यों की आंखें चमक उठीं। एक और व्यक्ति ऊपर गया। वह कौन होगा? चाहे वो जयवंश कबीला के 3 बड़े बुजुर्ग हों या विश्व आत्मा संघ के 3 बड़े बुजुर्ग, वे तीनों ही अंदाजा लगा रहे थे कि वो तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है। आखिरकार उनकी धारणा के अनुसार परीक्षा देने वाली युवा पीढ़ी में केवल शितेंद्र भाटिया और बहादुर ही चौथे चरण तक पहुंच सकते थे। वे सचमुच तीसरे व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अरे बदमाश, तुमने सच में यहां आने की हिम्मत की। उसी समय असुरभूत टावर की चौथी मंजिल पर शितेंद्र भाटिया का सामना रुद्र और बहादुर दोनों से हो रहा था। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल एक नया व्यक्ति हो और उसका व्यवहार तीसरी मंजिल पर होने के समय से बिल्कुल अलग था। उत्पत्ति क्षेत्र के 7वें स्तर की आभा सचमुच प्रदर्शित हो रही थी। उत्पत्ति की शक्ति उसके चारों ओर व्याप्त थी और निरंतर उमड़ रही थी। यहां तक कि हवा भी सिहर उठी। मुझे लगता है कि तुम स्थिति को गलत समझ रहे हो। बात यह नहीं है कि मैं ऊपर आ रहा हूं, बात यह है कि तुम ऊपर भाग गए। क्या अब नहीं भाग रहे? तुम 5वीं मंजिल पर नहीं जा सकते, है ना? रुद्र ने ताना मारते हुए कहा। अरे वाहवाही, तुम्हें जल्द ही इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बहादुर, यह मेरा और इस व्यक्ति का निजी द्वेष है। क्या तुम इसमें दखल नहीं दे सकते? शितेंद्र भाटिया ने सीधे हमला नहीं किया और अपनी निगाहें बहादुर की ओर घुमाईं। हालांकि चौथे तल पर पहुंचने के बाद उसकी साधना पर कोई प्रतिबंध नहीं था, बहादुर की भी यही हालत थी। शितेंद्र भाटिया, रुद्र भाई मेरे विश्व आत्मा संघ के मित्र हैं। अगर आप उनकी देखभाल करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी भी देखभाल करनी होगी। यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, यह मेरे विश्व आत्मा संघ और आपके जयवंश कबीला के बीच की दुश्मनी है। क्या आपको लगता है कि मैं हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठा रह सकता हूं? बहादुर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम? शितेंद्र भाटिया बेहद गुस्से में था। अगर उसे सिर्फ रुद्र का ही ध्यान रखना होता तो उसे कुछ हद तक भरोसा था, लेकिन अगर उसे रुद्र के साथ साथ बहादुर का भी ध्यान रखना पड़ता तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बहादुर भाई, आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि जयवंश कबीला का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति किस तरह के तरीके अपनाता है। हालांकि रुद्र ने बहादुर को हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह मदद न करे।
इसके बाद उसने अपनी एक हथेली भींच ली और उसके हाथ में एक सुनहरे रंग का भाला प्रकट हो गया। वह झपट्टा मारकर शितेंद्र भाटिया की ओर दौड़ा। थोड़ा घबरा गया था। रुद्र को सीधे उस पर हमला करते देख शितेंद्र भाटिया ने न तो बचाव किया और न ही चकमा दिया। उसकी कमर पर लगे कॉस्मोस थैला से एक चमक निकली और उसके हाथ में नीले रंग की एक लंबी तलवार प्रकट हो गई। वह तलवार बेहद खूबसूरत थी, मानो ठंडी बर्फ से बनी हो। चमकती और पारदर्शी तलवार से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो उसे तोड़ा न जा सके। तलवार की धार के आसपास हल्की सी गैस मंडरा रही थी। पास जाने से पहले ही उसकी कड़ाके की ठंड महसूस की जा सकती थी। ये ठंडे लोहे से बना एक खास हथियार था, एक ऐसी ठंडे लोहे की तलवार जो काले सोने से बनी तलवारों से भी श्रेष्ठ थी। वूश वूश, वह तलवार वाकई अनमोल थी और शितेंद्र भाटिया की तलवारबाजी की तकनीक भी कमाल की थी। उसने 5वें दर्जे की मार्शल कला का इस्तेमाल किया और तलवार की धार गायब हो गई, लेकिन अचानक फिर प्रकट हो गई। जब ठंडी लोहे की तलवार उसके हाथों में थी तो उसकी असली ताकत तब दिखाई दी जब उसने लगातार रुद्र पर जोरदार हमले किए। स्विश स्विश, लेकिन रुद्र ने उन हमलों को यूं ही सहन नहीं किया। पहले ठंडी निगाहें आई, फिर उसने अजगर की तरह भाला चलाया। उसी क्षण सुनहरे रंग का भाला सुनहरे रंग के अजगर में बदल गया। उसके हमले भयंकर थे और हवा की तरह लहराते हुए वह शितेंद्र भाटिया के हमलों से भी अधिक शक्तिशाली था। क्लैंग 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 क्लैंग, दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और किसी ने भी बचाव नहीं किया। उन्होंने बेहद आक्रामक हमले किए और इन हमलों के चलते रुद्र को स्पष्ट रूप से बढ़त हासिल हुई। उसने कई बार सुनहरे रंग के भाले से शितेंद्र भाटिया के शरीर पर वार किया। हालांकि ये व्यर्थ था। शितेंद्र भाटिया के पास अपने शरीर की रक्षा के लिए शक्तिशाली आध्यात्मिक निर्माण था और वह आध्यात्मिक निर्माण एक विशेष प्रकार के खजाने से निर्मित था। यह अत्यंत असाधारण था, इसलिए यदि रुद्र शितेंद्र भाटिया पर प्रहार भी करता तो भी वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इससे शितेंद्र भाटिया को और भी अधिक श्रेष्ठता प्राप्त हुई, क्योंकि उसे रुद्र के हमलों से डरने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह रुद्र पर ऐसे हमला कर सकता था मानो वह अपनी जान से खेल रहा हो। उसे चोट तो नहीं लगती, लेकिन जब तक वह रुद्र को मार पाता, रुद्र उससे हार जाता। अरे बदमाश, तुमने इस परीक्षा के नियमों को तोड़ने और मेरे जयवंश कबीला को बाहर निकालने की हिम्मत की। अगर तुम इस मीनार से निकल भी जाओगे तो मौत से बचना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं शितेंद्र भाटिया तुम्हें अभी के अभी एक यात्रा पर भेज रहा हूँ। शितेंद्र भाटिया के हमले और भी तीव्र और भयंकर होते गए और उसके हाथ में मौजूद ठंडी लोहे की तलवार और भी अधिक पेचीदा होती गई। इसके अलावा उसने एक रहस्यमय शारीरिक मार्शल कौशल का उपयोग किया, जिससे वह गति के मामले में रुद्र से कम नहीं था। पल भर में पिछड़ने की स्थिति से उसने बढ़त हासिल कर ली। यह आदमी वाकई बहुत ताकतवर है। उसके पास जो युद्ध कौशल और खजाने हैं वे बेहद रहस्यमय हैं। अगर चौथी मंजिल पर मौजूद यह आध्यात्मिक दबाव उसकी ताकत को सीमित न करता तो मुझे डर है कि मैं अपनी प्रथम स्तर की साधना से उसे हरा नहीं पाता। रुद्र को शितेंद्र भाटिया की ताकत का अंदाजा था। उसके अनुमान के अनुसार शितेंद्र भाटिया की वर्तमान ताकत उसकी असली ताकत नहीं थी। आध्यात्मिक दबाव के कारण वह ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं रुद्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सका। इसलिए रुद्र को लगा कि अगर वे दोनों उस क्षेत्र को छोड़कर सामान्य रूप से लड़ते हैं तो भले ही वह सुनहरे रंग की बिजली की शक्ति का उपयोग करे और अपनी साधना को उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ा ले, फिर भी वह शितेंद्र भाटिया को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। आखिरकार उसके पास बहुत सारे खजाने थे। उस समय उसने केवल ठंडी लोहे की तलवार निकाली थी और उसे अभी भी यह नहीं पता था कि आध्यात्मिक निर्माण बनाने वाला खजाना कहाँ स्थित है। इनके अलावा रुद्र को वास्तव में नहीं पता था कि शितेंद्र भाटिया के पास और कौन से खजाने थे। एक पल के लिए रुद्र को शितेंद्र भाटिया के प्रति बहुत प्रशंसा हुई। हालांकि उसके पास भी कुछ तरीके थे, लेकिन वे सभी उसने अपनी जान की बाजी लगाकर हासिल किए थे। उसके पास एक भी विशेष खजाना नहीं था, इसलिए कमोबेश रुद्र धनी परिवार में जन्मे लोगों की प्रशंसा करता था। आखिरकार उनके लिए परिवार की नींव मजबूत थी और उनके पास असीमित संसाधन थे। जब तक उनके पास असाधारण प्रतिभा थी और अपने कुल के बड़ों का अच्छा प्रभाव था, तब तक धन और संसाधन प्राप्त करना उनके लिए सबसे आसान काम था। झटके से अचानक एक नीली रोशनी रुद्र के बाएं हाथ के पास से गुजरी। वह अप्रत्याशित रूप से घबरा गया और उसे चोट लगी। धत्तेरे की अपनी बाईं बाह में तेज जलन महसूस करते हुए रुद्र समझ गया कि उसे चोट लगी है। हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी और सिर्फ ऊपरी तौर पर ही थी, फिर भी उसे चोट तो लगी ही थी। ये तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द तुम मेरी तलवार के नीचे गिर जाओगे। एक ही वार में सफल होने के बाद शितेंद्र भाटिया और भी ताकतवर हो गया और उसने पागलों की तरह रुद्र पर एक बार फिर हमला कर दिया। क्या आपको सच में लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? तलवार से वार होने के बाद रुद्र क्रोधित हो गया। उसने अपने पैरों के नीचे अपनी उत्पत्ति शक्ति का प्रयोग किया और एक सफेद रोशनी प्रकट हुई।
उस रोशनी के प्रकट होते ही रुद्र तुरंत गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही शितेंद्र भाटिया के पीछे था। ये लड़का तो बहुत तेज है। ये किस प्रकार की युद्ध कला है? ये तो बहुत रहस्यमय है। उस क्षण, चाहे वह रुद्र से लड़ रहा शितेंद्र भाटिया हो या किनारे पर खड़ा होकर लड़ाई देख रहा बहादुर, दोनों की आंखें चमक उठीं और उनके चेहरे के भावों में बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्हें पता चल गया था कि रुद्र ने एक बेहद रहस्यमय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। ये पहले उसके पैरों के नीचे दिखाई देने वाली बिजली से बिल्कुल अलग था। इस बार उसके पैरों के नीचे दिखाई देने वाली रोशनी स्पष्ट रूप से तेज थी, बल्कि कई गुना तेज थी। यदि यह कहा जाए कि जिस बिजली ने रुद्र को ऊपर उठाया वह पहले से ही एक असामान्य रहस्यमय शारीरिक युद्ध कौशल था, तो उस क्षण रुद्र ने जो प्रदर्शित किया वह एक अत्यंत दुर्लभ शारीरिक युद्ध कौशल था। यदि यह कहा जाए कि रुद्र ने पहले रैंक 5 शारीरिक युद्ध कौशल का उपयोग किया था, तो उस समय रुद्र रैंक 6 युद्ध कौशल का उपयोग कर रहा था और वह बहुत शक्तिशाली था। क्या रुद्र छठे दर्जे की युद्ध कला का इस्तेमाल कर सकता है? वह कहाँ से आया? बहादुर मन ही मन बेहद हैरान था। उसकी विश्वात्मा संघ में भी हर कोई छठे दर्जे की युद्ध कला का अभ्यास नहीं कर सकता था, क्योंकि अभ्यास की कठिनाई बहुत अधिक थी। हालांकि उस समय रुद्र जिस कौशल का उपयोग कर रहा था वह स्पष्ट रूप से छठे दर्जे की युद्ध कला थी, और इससे दो बातें साबित हुईं। सबसे पहले, छठे स्तर की युद्ध कला का अभ्यास करने में सक्षम होने का मतलब है कि रुद्र की पृष्ठभूमि बहुत गहरी थी, अन्यथा वह इतनी उत्कृष्ट युद्ध कला का अभ्यास नहीं कर पाता। दूसरी बात, रुद्र को छठे स्तर की युद्ध कला का अभ्यास करने का मौका मिलना एक बात थी, लेकिन वास्तव में छठे स्तर की युद्ध कला का उपयोग कर पाना दूसरी बात थी। ये हर किसी के बस की बात नहीं थी और इससे रुद्र की असाधारणता और भी स्पष्ट हो गई। इन दो बातों ने बहादुर और शितेंद्र भाटिया को बेहद आश्चर्यचकित कर दिया। रुद्र पर न तो निराकार गठन का कोई प्रभाव पड़ा और न ही आध्यात्मिक दबाव का, और न ही उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर पर रहते हुए उत्पत्ति क्षेत्र के 7वें स्तर के योद्धा से लड़ते हुए भी वह पराजित नहीं हुआ। इन दोनों बातों से एक ही सत्य सिद्ध होता था, रुद्र एक विलक्षण प्रतिभा था, एक सच्चा विलक्षण प्रतिभा, एक ऐसी प्रतिभा जिसकी क्षमता उन दोनों से भी कहीं अधिक थी। रुद्र ने जो कुछ भी प्रदर्शित किया उससे दोनों लोग दंग रह गए। हालांकि अगर उन्हें पता चलता कि रुद्र जो प्रदर्शन कर रहा था वह छठे दर्जे का शारीरिक युद्ध कौशल नहीं बल्कि 7वें दर्जे का था, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती यह कोई नहीं बता सकता। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक संरचना को भेद नहीं सकता। शितेंद्र भाटिया के हमले से बचते हुए रुद्र के हाथों में एक सुनहरे रंग का लंबा धनुष प्रकट हुआ, क्योंकि उसने 100 रूपांतरणों के धनुष के पीछे छिपे उच्चतम गुप्त अर्थों का उपयोग किया था। वूश वूश वूश, रुद्र का दाहिना हाथ बिजली की तरह लगातार खींच रहा था। अनगिनत सुनहरे रंग के तीर तूफान की तरह तेजी से शितेंद्र भाटिया के आध्यात्मिक निर्माण की ओर बढ़ रहे थे। खटखट खटखट, शितेंद्र भाटिया ने अपने हाथ में मौजूद ठंडी लोहे की तलवार को आकाश से बरसते तीरों को रोकने के लिए लहराया। हालांकि ये व्यर्थ था, क्योंकि वह सभी तीरों को नहीं रोक सका। सौभाग्य से उसके पास सुरक्षात्मक आध्यात्मिक संरचना थी, अन्यथा वह अब तक छलनी बन चुका होता। ये बेकार है। मेरा सुरक्षात्मक आध्यात्मिक निर्माण मेरे जयवंश कबीला का मूल खजाना है। ये वही विशिष्ट शस्त्र है जो मेरे बड़े भाई ने मुझे उधार दिया था। जब यह मेरी रक्षा कर रहा है, तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, गहन स्तर के लोग भी मेरे एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। शितेंद्र भाटिया ने घमंड से कहा। कुल की नींव का खजाना, विशिष्ट शस्त्र, कांटों का कवच। शितेंद्र भाटिया की बातें सुनकर बहादुर को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह जानता था कि शितेंद्र भाटिया का बड़ा भाई किस तरह का व्यक्ति था। यदि शितेंद्र भाटिया जयवंश कबीला की युवा पीढ़ी का सदस्य होता, तो जयदीप भाटिया युवा पीढ़ी का सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति होता। वह जयवंश कबीला का सबसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति और जयवंश कबीला की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने गहन क्षेत्र में प्रवेश किया और इस वर्ष वे 23 वर्ष के हो गए। वे पहले ही गहन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे और पुरानी पीढ़ी के लोगों के बराबर थे। यहां तक कि विश्व आत्मा संघ के शीर्ष अधिकारी भी जयदीप भाटिया से भयभीत थे। जयदीप भाटिया की असाधारण प्रतिभा के कारण ही उन्हें गुप्त रूप से जयवंश कबीला का भावी मुखिया चुना गया था। इसी कारण उन्हें जयवंश कबीला का सबसे महत्वपूर्ण खजाना, एक विशिष्ट शस्त्र, कांटों का कवच प्राप्त हुआ। यह अप्रत्याशित था कि जयदीप भाटिया उसे विशिष्ट शस्त्र उधार देगा। इसके साथ ही गहन क्षेत्र के लोगों के लिए भी शितेंद्र भाटिया को नुकसान पहुंचाना असंभव हो गया। रुद्र की तो बात ही छोड़िए। रुद्र भाई, अब उससे पंगा मत लो। कांटों का कवच एक विशिष्ट शस्त्र है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम तोड़ सको। बहादुर ने तुरंत रुद्र को सलाह दी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। क्या इसे तोड़ा नहीं जा सकता? चलो देखते हैं कि क्या इसे सचमुच तोड़ा नहीं जा सकता। बहादुर के ये शब्द सुनकर रुद्र और भी दृढ़ हो गया। उसने अपना 100 रूपांतरण धनुष एक तरफ रख दिया और एक ही पल में उसके पूरे व्यक्तित्व का वातावरण पूरी तरह बदल गया। वह अचानक हवा में बाघ की दहाड़ गूंज उठी।
आसमान से दबाव की एक लहर उतरी और उस प्रचंड बल ने चौथी मंजिल को पूरी तरह हिला दिया। ये कैसा दबाव है? जैसे ही बहादुर को फर्क महसूस हुआ, उसके चेहरे पर काफी बदलाव आ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये दबाव रुद्र के शरीर से आ रहा है। हालांकि उसने पहले ऐसा दबाव केवल गहन स्तर के लोगों पर ही महसूस किया था। रुद्र तो केवल उत्पत्ति स्तर के पहले चरण में था, तो वह ऐसा दबाव कैसे उत्पन्न कर सकता था? गरज ठीक उसी समय रुद्र ने अचानक अपनी उंगली आगे बढ़ाई। इसके बाद रुद्र की उंगली से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकली। उसी क्षण एक ऐसी दहाड़ गूंजी मानो दुनिया का सबसे खूंखार राक्षस अपना और भी भयानक हमला शुरू कर रहा हो। वह आभा हवा में फैल गई और ऐसा लगा जैसे वह चीख रहा हो और फट रहा हो। उसके पीछे एक काली रेखा खींची, जैसे बाघ की धारियां हों। झूठा साहस। शितेंद्र भाटिया ने अपने हाथ में मौजूद ठंडी लोहे की तलवार लहराई और अपनी ओर झपटने वाली आभा पर प्रहार किया। वह अपनी अटूट ठंडी लोहे की तलवार से रुद्र के हमले को रोकना चाहता था। खनखनाहट। हालांकि जब आभा और ठंडी लोहे की तलवार टकराई तो चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं और फिर कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। शितेंद्र भाटिया की अटूट ठंडी लोहे की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि जब आभा ने ठंडी लोहे की तलवार को 2 भागों में बांट दिया तो वह रुकी नहीं और उसने शितेंद्र भाटिया के सुरक्षात्मक आध्यात्मिक निर्माण पर भयंकर प्रहार किया। धमाका। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और शितेंद्र भाटिया उड़कर असुरभूत टावर की दीवार से जोर से टकरा गया। इस जोरदार टक्कर से चौथी मंजिल पूरी तरह हिल गई। टावर के बाहर खड़े लोग भी असुरभूत टावर में हल्की सी कंपन साफ देख सकते थे। प्रभु बुजुर्गों, उस क्षण चाहे वे जयवंश कबीला के लोग हों या विश्व आत्मा संघ के, वे सभी अपनी निगाहें उन 6 बुजुर्गों की ओर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा कंपन पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन सभी को अवचेतन रूप से यह महसूस हो रहा था कि असुरभूत टावर में कुछ तो हुआ होगा। उन्हें बस ये याद आया कि उनके अपने प्रतिभाशाली गुरु टावर के अंदर मौजूद हैं और वे तुरंत अंदर जाकर जांच पड़ताल करने के लिए उत्सुक हो गए। फिलहाल वे केवल 6 वरिष्ठों के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेशक यहां तक कि अधीनस्थों को भी पता था कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर जयवंश कबीला और विश्व आत्मा संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 वरिष्ठों को इस तरह की बात का पता कैसे नहीं चल सकता था। हालांकि चौथी मंजिल पर बदलती नीली रोशनी को देखकर वे समझ गए कि 2 लोग लड़ रहे थे और एक व्यक्ति देख रहा था। अभी अभी जो कंपन हुआ वह संभवतः उन्हीं 2 लोगों की लड़ाई के कारण था। लेकिन आखिर किस तरह के हमले से असुरभूत टावर हिल सकता है? कुछ देर सोचने के बाद दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उन्होंने असुरभूत टावर में घुसने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने बस हाथ हिलाकर लोगों को शांत रहने का इशारा किया। उसी समय असुरभूत टावर की चौथी मंजिल पर बहादुर अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन उस क्षण वह पूरी तरह से स्तब्ध था। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। वह दीवार के कोने में बैठे शितेंद्र भाटिया को घूर रहा था और अभी अभी घटी घटना से वह बहुत स्तब्ध था। ठीक उसी क्षण शितेंद्र भाटिया का सुरक्षात्मक आध्यात्मिक निर्माण अभी भी मौजूद था और उसका रंग खून जैसा लाल हो गया था, मानो उसमें से भाप की परतें निकल रही थीं और उस पर बने पैटर्न भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ये कवच जैसा लग रहा था और एक आध्यात्मिक निर्माण कवच ही शितेंद्र भाटिया की रक्षा कर रहा था। हालांकि सुरक्षात्मक आध्यात्मिक निर्माण और विशिष्ट शस्त्र द्वारा रुद्र की श्वेत बाघ वध तकनीक को रोकने के बावजूद उस समय शितेंद्र भाटिया की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आभा कुछ कमजोर थी। उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे खून बह रहा था और उसकी निगाहों में गहरा आश्चर्य और भय था। उसने रुद्र को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं ही वह व्यक्ति हूं जो तुम्हारी परीक्षा समाप्त करेगा। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे शितेंद्र भाटिया की ओर कदम बढ़ाया। हालांकि उसकी श्वेत बाघ वध तकनीक शितेंद्र भाटिया के शरीर पर लगे विशिष्ट शस्त्र को नष्ट नहीं कर सकी, फिर भी वह उसे घायल कर सकती थी। इसलिए जब तक रुद्र हमला जारी रखता वह शितेंद्र भाटिया की जान ले सकता था। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की हिम्मत की तो मेरा जयवंश कबीला तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरा बड़ा भाई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। शितेंद्र भाटिया थोड़ा भयभीत था। उसके सामने खड़ा युवक सचमुच बहुत डरावना था। उसने ऐसे ऐसे तरीके दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। खासकर पिछला हमला, जयवंश कबीला का सबसे कीमती खजाना, विशिष्ट शस्त्र, कांटों का कवच भी उसकी रक्षा नहीं सका। उसके शरीर के दर्द ने उसे बता दिया कि वह पहले की तरह एक और भयानक हमले को सहन नहीं करना चाहता। उसे सचमुच डर था कि कांटों का कवच उसकी रक्षा नहीं करेगा और वह वहीं मर जाएगा। अगर मैं तुम्हें कुछ न भी करूं तो क्या तुम्हारा जयवंश कबीला मुझे जाने देगा? रुद्र आगे बढ़ता रहा। रुद्र भाई, उसे छोड़ दो। ठीक उसी समय बहादुर बोला। उसकी आंखों के भावों से यह संकेत मिला कि वह अब शितेंद्र भाटिया पर हमला नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से रुद्र मन ही मन समझ गया था, इसलिए उसने अपना हमला जारी नहीं रखा। उसने केवल शितेंद्र भाटिया की ओर इशारा करते हुए कहा, आज्ञाकारी होकर चौथी मंजिल पर ही रहो।
यदि तुमने 5वीं मंजिल पर आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें वापस नीचे नहीं जाने दूंगा। ये शब्द बोलने के बाद रुद्र 5वीं मंजिल की ओर चल पड़ा। बहादुर भी उसके पीछे पीछे गया और शितेंद्र भाटिया ने तो कोई आपत्ति नहीं जताई। रुद्र के पागलपन को देखने के बाद वह पहले ही जान चुका था कि रुद्र एक पागल है। असुर भूत ताव के अंदर उसे उस पागल से सावधान रहना ही था। रुद्र की आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल थी और उसका शरीर अत्यंत विशिष्ट था। यद्यपि वह असुर भूत ताव में आध्यात्मिक दबाव की शक्ति को महसूस कर सकता था, फिर भी वह उससे अप्रभावित रहा और सामान्य रूप से चलता रहा। बहादुर भी साधारण नहीं था। यद्यपि चौथी मंजिल पर आध्यात्मिक दबाव उसे रोक सकता था, फिर भी वह उसकी सहनशीलता की सीमा के भीतर था, इसलिए 5वीं मंजिल भी उसका लक्ष्य थी। 5वीं मंजिल की ओर जाने वाले कई रास्तों से गुजरते समय उन्हें कई छोटी छोटी बाधाएं मिलीं। ये बाधाएं चौथी मंजिल के रास्तों से भी कहीं अधिक कठिन थीं, फिर भी रुद्र और बहादुर ने उन्हें पार कर लिया। रुद्र भाई, तुमने अभी कौन सी विधि अपनाई? उससे तो विशिष्ट शस्त्र अपने मूल रूप में वापस आ गया। बहादुर ने उत्सुकता से पूछा। वह रुद्र द्वारा पहले दिखाए गए बल को भूल नहीं पा रहा था। ये सचमुच एक ऐसी मारक क्षमता थी जिसकी शक्ति को रोका नहीं जा सकता था। मुझे भी नहीं पता कि यह क्या है और मैंने इसे संयोग से ही सीखा है। रुद्र हल्के से मुस्कुराया। हालांकि बहादुर के बारे में उसकी अच्छी राय थी, फिर भी वे एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से रुद्र श्वेत बाघ वध तकनीक के बारे में बात नहीं करेगा। गुप्त कौशल ऐसी चीजें होती हैं जो शरीर पर आग को आकर्षित कर सकती हैं। हाँ, सही कहा। आपने कहा था कि शितेंद्र भाटिया के शरीर पर एक विशिष्ट शस्त्र है। विशिष्ट शस्त्र क्या होते हैं? रुद्र ने पूछा। रुद्र भाई, क्या आपको नहीं पता कि विशिष्ट शस्त्र क्या होते हैं? रुद्र का सवाल सुनकर बहादुर थोड़ा हैरान रह गया। रुद्र मुस्कुराते हुए सिर हिलाया क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि विशिष्ट शस्त्र क्या होते हैं। हालांकि बहादुर के चेहरे के भाव देखकर ही उसे पता चल गया था कि ये काफी प्रभावशाली चीजें हैं। विशिष्ट शस्त्र बेहद कीमती खजाने हैं और इन्हें अमूल्य शब्द से वर्णित किया जा सकता है क्योंकि इनमें बेहद शक्तिशाली संरचनाएं समाहित होती हैं और ये बेहद मजबूत शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जिसकी तुलना युद्ध कला कौशल से भी नहीं की जा सकती। यदि कोई गहन स्तर का विशेषज्ञ भी विशिष्ट शस्त्र की शक्ति का पूर्ण उपयोग कर ले तो स्वर्ग स्तर के विशेषज्ञों को भी इस तलवार से बचना होगा। बहादुर ने समझाया। विशिष्ट शस्त्र? सचमुच दुनिया में ऐसी कोई चीज भी होती है? रुद्र ने इसकी थोड़ी प्रशंसा की क्योंकि उसकी श्वेत बाघ वध तकनीक भी शितेंद्र भाटिया के शरीर पर मौजूद कांटों के कवच को भेद नहीं पा रही थी। इससे पता चलता है कि उसका विशिष्ट शस्त्र कितना असाधारण था। विशिष्ट शस्त्र अत्यंत मूल्यवान होते हैं। जयवंश कबीला के पास केवल एक ही है और यह उनके कबीले का मूलभूत खजाना है। शितेंद्र भाटिया के पास पर्याप्त साधना शक्ति नहीं है, इसलिए वह विशिष्ट शस्त्र का उपयोग केवल अपनी रक्षा के लिए कर सकता है। हालांकि अगर यह उसके बड़े भाई के हाथ लग जाए तो कांटों का कवच केवल एक साधारण सुरक्षात्मक उपकरण नहीं होगा, यह एक अत्यंत शक्तिशाली घातक हथियार बन जाएगा। शितेंद्र भाटिया के बड़े भाई काफी प्रभावशाली हैं और वे जयवंश कबीला के भावी मुखिया हैं। उनकी साधना पहले से ही गहन साधना के शिखर पर है और वे आने वाले कुछ वर्षों में स्वर्गलोक में प्रवेश करने की आशा रखते हैं। यहाँ तक कि मेरे विश्व आत्मा संघ के वरिष्ठ भी उनसे काफी भयभीत हैं। साथ ही चूंकि जयदीप भाटिया अपने भाई शितेंद्र भाटिया को कुल की नींव का खजाना उधार देने को तैयार है, इससे ये समझा जा सकता है कि वह वास्तव में शितेंद्र भाटिया से प्यार करता है, इसलिए उसे नुकसान न पहुंचाना ही बेहतर है। बहादुर ने याद दिलाते हुए आगे कहा। कही, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। रुद्र को आखिरकार समझ आ गया कि बहादुर ने अभी अभी उसे उस तरह से क्यों देखा था। दरअसल शितेंद्र भाटिया का अतीत काफी डरावना था, लेकिन चिंता मत करो, इस बार तुमने मेरे विश्व आत्मा संघ पर हमला किया है, इसलिए हम तुम्हारी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बहादुर ने गंभीर स्वर में शपथ ली और वादा किया। हे, रुद्र ने हल्की सी मुस्कान दी और कोई जवाब नहीं दिया। वे आगे बढ़ते रहे। 5वीं मंजिल का रास्ता बाकी रास्तों से अलग था। वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें महसूस होने लगा कि आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जा रही है। जब वे दोनों आध्यात्मिक निर्माण के प्रवेश द्वार से गुजरकर 5वीं मंजिल में प्रवेश कर गए तो बहादुर के चेहरे का रंग तुरंत बहुत बदल गया और यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। बहादुर भाई, क्या तुम ठीक हो? ये देखकर रुद्र ने तुरंत बहादुर को सहारा दिया। रुद्र भाई, आप तो वाकई कमाल हैं। 5वीं मंजिल पर भी आप इतने शांत रहते हैं। बहादुर ने पहले गहरी सांस ली, फिर रुद्र की ओर देखा जिसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। उसने सिर हिलाकर आह भरी और फिर कहा, रुद्र भाई, मेरी प्रतिभा सीमित है और 5वीं मंजिल ही मेरी सीमा है। मैं आपके साथ आगे नहीं जा सकता। बहादुर भाई, अपना ख्याल रखना। रुद्र ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बहादुर को सहारा देकर नीचे उतारने के बाद 6ठी मंजिल की ओर चल पड़ा। रुद्र भाई, असल में मेरे विश्व आत्मा संघ में 5वीं मंजिल तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है, लेकिन 100 वर्षों में एक भी व्यक्ति 6ठी मंजिल पर नहीं पहुंचा है।
आखिरकार कोई नहीं जानता कि छठी मंजिल पर आध्यात्मिक शक्ति कितनी प्रबल है। हालांकि छठी मंजिल तक पहुंचने में आने वाली बाधाएं हर बार और भी कठिन होती जाती हैं। कई वरिष्ठ नागरिकों ने पहले भी भारी कीमत चुकाई है और कुछ ने तो अपनी जान तक गंवाई है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, लेकिन तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि तुम सफल होगे और 100 वर्षों में छठे तल में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति बनोगे। बहादुर के चेहरे पर आशा का भाव स्पष्ट था, क्योंकि रुद्र ही वह व्यक्ति था जिससे छठे तल में प्रवेश करने की सबसे अधिक उम्मीद थी। बहादुर भाई, चिंता मत करो। मैं, रुद्र, अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करूंगा। रुद्र मुस्कुराया और छठी मंजिल की ओर चल पड़ा। 2 लोग एक ही समय में 5वीं मंजिल पर दाखिल हुए। ये जरूर बहादुर और शितेंद्र भाटिया होंगे। ये जरूर वही दोनों होंगे। उसी समय असुरभूत टावर के बाहर हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। चाहे वे जयवंश कबीला के लोग हों या विश्व आत्मा संघ के, दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि 2 हल्की नीली रोशनी ने उन्हें बताया कि 2 लोग 5वीं मंजिल पर आ गए हैं। इसलिए वे अनुमान लगा सकते थे कि वे दोनों निश्चित रूप से उनके प्रतिभाशाली शिष्य बहादुर और शितेंद्र भाटिया होंगे। देखो, एक व्यक्ति गायब हो गया। वह कहाँ गया? वह चौथी मंजिल पर वापस नहीं लौटा, क्योंकि वह 5वीं मंजिल के आध्यात्मिक दबाव को सहन नहीं कर सका, है ना? असंभव। वह जिस दिशा में जा रहा है वह चौथी मंजिल की ओर नहीं है। वह तो छठी मंजिल है। कोई छठी मंजिल को चुनौती देने वाला है। हे भगवान, आखिरकार कोई तो है जो छठी मंजिल को चुनौती देगा। उस छठी मंजिल को चुनौती देगा जिस पर 100 सालों में कोई नहीं चढ़ा है। ये कौन है? क्या ये शितेंद्र भाटिया है या बहादुर? उसी क्षण भीड़ से आश्चर्य की चीखें सुनाई दी और दोनों तरफ के लोग शांत नहीं रह सके। यहां तक कि 6 बुजुर्गों की निगाहें भी छठी मंजिल पर टिकी हुई थीं। लेकिन देखते ही देखते चीख पुकार शांत हो गई और अंत में पूरा प्लाजा सन्नाटे में डूब गया। नीली रोशनी जितनी देर तक गायब रही, छठी मंजिल पर चढ़ने की चुनौती देने वाला व्यक्ति उतना ही मजबूत होता गया। वह पीछे नहीं हटा और चढ़ाई जारी रखी। उस क्षण सबकी सांसें थम गईं और इतनी शांति छा गई कि लोगों को दिल की धड़कनें और उनकी तनाव भरी सांसें सुनाई दे रही थीं। सबकी निगाहें बिना पलक झपकाए छठी मंजिल पर टिकी हुई थीं। वे इसके लिए उत्सुक थे। वे इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कोई छठी मंजिल पर कदम रख सके, क्योंकि 100 साल पहले जयवंश कबीला और विश्व आत्मा संघ के 2 शीर्ष प्रतिभावानों के छठी मंजिल पर प्रवेश करने के बाद कोई भी छठी मंजिल पर सफलतापूर्वक नहीं जा सका था। छठी मंजिल एक किंवदंती बन गई। यह एक अटूट किंवदंती बन गई। चाहे वह जयवंश कबीला हो या विश्व आत्मा संघ, दोनों को उम्मीद थी कि कोई उस किंवदंती को तोड़ देगा। देखो, यह नीली रोशनी है। छठी मंजिल पर नीली रोशनी दिखाई दी। वह सफल हो गया। उसने सफलतापूर्वक छठी मंजिल पर कदम रख दिया। अचानक किसी ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा और वे इतने उत्साहित थे कि उनके हाथ पैर नाचने लगे। अरे वाह, वह सचमुच सफल हो गया। कोई तो शिखर पर पहुंच ही गया। वह कौन है? क्या वह मेरे विश्व आत्मा संघ का बहादुर है या जयवंश कबीला का शितेंद्र भाटिया? उसके बाद चारों ओर जयकारे गूंज उठे और पूरा मैदान खुशी से झूम उठा। हर कोई इतना खुश था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। विश्व आत्मा संघ के कुछ लोग और जयवंश कबीला के कुछ सदस्य एक दूसरे को गले भी लगा रहे थे। महल के ऊपर बैठे 6 बुजुर्ग भी इतने उत्साहित हो गए कि उनके शरीर कांपने लगे। उनके चेहरों पर असीम खुशी झलक रही थी। 100 साल बाद आखिरकार कोई वहां पहुंचा। विश्व आत्मा संघ के वरिष्ठों ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि यह एक और उच्च कोटि के प्रतिभाशाली व्यक्ति के जन्म का प्रतीक था। छठी मंजिल पर कदम रख पाना इस बात का प्रमाण था कि वे उच्च कोटि के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। भले ही साधना के मामले में वे उतने प्रतिभाशाली न हो, लेकिन आध्यात्मिक निर्माण तकनीकों में उनकी निपुणता अवश्य ही सिद्ध होगी। लीला वर्मा, आपके विचार से छठी मंजिल पर कौन पहुंचा? आपके विश्व आत्मा संघ से बहादुर या मेरे जयवंश कबीला से शितेंद्र भाटिया? हो, चाहे कोई भी हो, इसका मतलब यही है कि एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म हुआ है। आज संभवतः एक उत्कृष्ट विश्व आत्माविद का जन्म होगा। यह आध्यात्मिक प्रांत के लिए बहुत अच्छी खबर है। विश्व आत्मा संघ के लीला वर्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हाँ, यह आध्यात्मिक प्रांत के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आपके विश्व आत्मा संघ के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जय कुमार सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? ये शब्द सुनकर विश्व आत्मा संघ के तीनों बुजुर्ग बेहद नाराज हो गए, क्योंकि शिखर पर पहुंचने वाला आपके विश्व आत्मा संघ का बहादुर नहीं होगा। वह निश्चित रूप से मेरे जयवंश कबीला का शितेंद्र भाटिया होगा। जय कुमार सिंह के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। हम सचमुच घमंडी और अभिमानी। शितेंद्र भाटिया की योग्यता वाकई बुरी नहीं है, लेकिन मेरे संघ का बहादुर उससे कम नहीं है। आप किस आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं? लीला वर्मा ने ठंडी सांस ली और बेहद असंतुष्ट दिखे। किस आधार पर? इस आधार पर कि शितेंद्र भाटिया ने मेरे कुल का मूल खजाना, कांटों का कवच पहन रखा है। जय कुमार सिंह ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा।
क्या क्षेतेंद्र भाटिया ने कांटों का कवच पहना है? उसी क्षण विश्व आत्मा संघ के सभी वरिष्ठ नागरिक चौंक गए। उसके बाद उनके चेहरों पर निराशा के भाव उभर आए। कांटों का कवच एक विशिष्ट शस्त्र था और यह जयवंश कबीला के पूर्वजों द्वारा विरासत में मिला था। वास्तव में उस विशिष्ट शस्त्र में असीमित क्षमताएं थीं और शायद ये क्षेतेंद्र भाटिया पर आध्यात्मिक दबाव को कम कर सकता था जिससे वह छठे तल में प्रवेश कर सके। उसके विश्व आध्यात्मिक संघ के पास ऐसा कोई विशिष्ट शस्त्र नहीं था। हालांकि जब दोनों महान शक्तियां इस बात पर बहस कर रही थी कि छठी मंजिल पर कौन व्यक्ति है, तब तक रुद्र पालथी मारकर बैठ चुका था और वर्तमान में बदल रहे 3 स्पिरिट फ्रूट के बीजों को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। स्पिरिट फ्रूट के बीजों को आध्यात्मिक दबाव से पोषित करने की आवश्यकता थी। हालांकि हर मंजिल पर इसमें कुछ बदलाव होता, लेकिन इसमें एक निश्चित समय लगता था। उस समय रुद्र के हाथ में मौजूद तीनों बीज अत्यंत तेजी से बढ़ रहे थे। उनमें शाखाएं और पत्तियां निकल आई थीं और फूल खिल चुके थे। इतनी तेजी से बढ़ने का कारण ये था कि रुद्र असुर भूत टावर की छठी मंजिल पर स्थित था। सचमुच यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिट फ्रूट के बीजों के विकास और पोषण को तेज कर सकती है। लगता है अब मायावी रानी को बचाने की उम्मीद है। रुद्र छठी मंजिल पर पालथी मारकर बैठा था और अपनी हथेली में बदल रहे स्पिरिट फ्रूट के बीजों को देख रहा था। वह अपने मन में असाधारण रूप से प्रसन्न था, क्योंकि उस क्षण तक स्पिरिट फ्रूट के बीजों में शुरुआत की तुलना में बहुत बड़ा अंतर आ चुका था। रुद्र उसमें समाहित प्रबल शक्ति को महसूस कर सकता था और वह शक्ति लगातार बढ़ रही थी। आशा की किरण देखकर रुद्र का भी एक लक्ष्य बन गया। हालांकि तीनों स्पिरिट फ्रूट के बीजों से परिपक्व स्पिरिट फ्रूट बनने में अभी काफी समय लगेगा। असुर भूत टावर के भीतर यद्यपि चढ़ी गई मंजिलों की संख्या का उपयोग किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति और प्रतिभा को निर्धारित करने के लिए किया जाता था, लेकिन असुर भूत टावर में रहने की अवधि भी इसे निर्धारित करने का एक अन्य तरीका था। परीक्षा की शाम को बहुत से लोग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। पहली मंजिल पर भागने वालों के हाथों से गिरे स्पिरिट फ्रूट के बीजों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। पहले दिन के बाद पहली और दूसरी मंजिल से लगभग सभी लोग चले गए। लोगों के हाथों में मौजूद अधिकांश स्पिरिट फ्रूट के बीज अंकुरित हो गए। कुछ में तो शाखाएं और पत्तियां भी निकल आई थीं। उन स्पिरिट फ्रूट के बीजों की कीमतें काफी बढ़ गईं। बेशक उनमें से अधिकांश ने अपनी शक्ति साबित कर दी। दूसरे दिन तीसरी मंजिल से सभी लोग नीचे आ गए। जब विश्व आत्मा संघ के लोग नीचे आए तो उन्हें तुरंत महल में बुलाया गया, क्योंकि चाहे वे जयवंश कबीला के सदस्य हों या विश्व आत्मा संघ के बुजुर्ग, वे ये जानना चाहते थे कि चौथी मंजिल पर कदम रखने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था। आप कह रहे हैं कि चौथी मंजिल पर जाने वाला तीसरा व्यक्ति न तो मेरे विश्व आत्मा संघ का था और न ही जयवंश कबीला का। वह एक बाहरी व्यक्ति था। विश्व आत्मा संघ के लीला वर्मा ये जवाब सुनकर बहुत हैरान रह गए। क्या आप जानते हैं कि वह बच्चा कहाँ से आया है और उसका नाम क्या है? लीला वर्मा ने आगे पूछा। उनका नाम रुद्र है। हालांकि हमें नहीं पता कि वे कहाँ से आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे विश्व आत्मा संघ की काफी देखभाल की। तीसरी मंजिल पर जयवंश कबीला ने निराकार गठन सक्रिय कर दिया है और वे हमें दबाना चाहते हैं और हमें ऊपर जाने से रोकना चाहते हैं। अगर रुद्र हमारी मदद नहीं करता तो मुझे डर है कि हमारे लिए वहां से जिंदा निकलना बहुत मुश्किल होता। एक युवती ने उग्र स्वर में उत्तर दिया और बोलते हुए उसने जयवंश कबीला के तीनों बुजुर्गों को गुस्से से घूरा। बकवास। इस समय गंभीर रूप से घायल लोग मेरे जयवंश कबीला के सदस्य हैं, फिर भी तुम उन पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करते हो। लेकिन लीला वर्मा के कुछ बोलने से पहले ही जय कुमार सिंह गुस्से से भड़क उठा। परीक्षा समाप्त होने के बाद मेरा विश्व आत्मा संघ द्वारा वास्तव में क्या हुआ इसकी जांच की जाएगी। हालांकि मुझे इस बात की अधिक चिंता है कि टावर में मौजूद तीनों लोग कितने समय तक रह सकते हैं और क्या उनमें से किसी को पका हुआ स्पिरिट फ्रूट मिल सकता है। लीला वर्मा ने बोलते हुए असुरभूत टावर की ओर देखा। जय कुमार सिंह ने ठंडी सी आवाज में कुछ नहीं कहा। आखिरकार उनकी चिंता इस बात की भी थी कि वे तीनों मीनार में कितने समय तक टिक पाएंगे और चौथी, पांचवीं और सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद लोगों की पहचान क्या होगी। तीसरे दिन चौथी मंजिल पर नीली रोशनी हिलने लगी। कुछ देर बाद पूरे दिन शांत रहे असुरभूत टावर के प्रवेश द्वार में आखिरकार हलचल शुरू हो गई। उस क्षण सबकी निगाहें वहीं टिक गईं। उन्हें लगा कि 3 दिन तक चौथी मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति संभवतः रुद्र ही हो सकता है। हालांकि वह न तो विश्व आत्मा संघ का सदस्य था और न ही जयवंश कबीला का, फिर भी वे रुद्र के बारे में जानना चाहते थे। आखिर जो लोग चौथी मंजिल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। हालांकि जब आध्यात्मिक निर्माण में हलचल होने के बाद एक व्यक्ति बाहर निकला तो सभी लोग अचंभित रह गए, विशेषकर जय कुमार सिंह। वे स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे सदमे से भर गए, क्योंकि ठीक उसी क्षण असुरभूत टावर से बाहर निकलने वाला व्यक्ति न तो रुद्र था और न ही बहादुर। वह व्यक्ति था जिसके बारे में जयवंश कबीला को पूरा विश्वास था कि वह शिखर पर पहुंच गया है। जयेश, ये कैसे हुआ? ये तो मेरे कुल का युवा स्वामी जयेश है। उसके पास कांटों का कवच है तो वह केवल चौथी मंजिल तक ही कैसे चढ़ सकता है?
जयवंश कबीला के सदस्यों के चेहरे राख जैसे हो गए थे और कुछ लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जयेश का चेहरा भी बेहद बिगड़ गया था। बिना कुछ बोले वह जल्दी से वहां से चला गया, क्योंकि वह दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि रुद्र ने उसे धमकी दी थी कि वह केवल चौथी मंजिल पर ही रहे। आखिर अगर उसने ऐसा कहा होता तो न केवल उसकी अपनी बेइज्जती होती, बल्कि जयवंश कबीला की भी बेइज्जती होती। बुजुर्गों, लगता है आपके कुल की नींव का खजाना उतना उपयोगी नहीं है। हाँ, विश्व आत्मा संघ के बुजुर्ग बेहद खुश थे। तुम? जयकुमार सिंह का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। पहले तो वे खंडन करना चाहते थे, लेकिन अंत में कुछ नहीं बोले। आखिरकार उन्होंने पहले वाकई बहुत आत्मविश्वास से बात की थी। उन्हें करारा जवाब मिल रहा था, लेकिन वे इससे बच नहीं सकते थे। हालांकि तीसरे दिन दोपहर में 5वीं मंजिल पर स्थित नीला बिंदु हिलकर गायब हो गया। अंत में असुर भूत टावर से बाहर निकलते ही विश्व आत्मा संघ के सदस्यों के चेहरे भावहीन हो गए और यहाँ तक कि जयवंश कबीला के लोग भी बेहद हैरान रह गए, क्योंकि बहादुर के प्रकट होने से सबको जवाब मिल गया था। शिखर पर बैठा व्यक्ति न तो जयवंश कबीला का था और न ही विश्व आत्मा संघ का। वह रुद्र नाम का एक युवक था। वह वाकई सफल हो गया। जब बहादुर मीनार के नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे थे तो उन्होंने छठी मंजिल पर नीली रोशनी देखी। उनका दिल मानो नदियों और सागरों की तरह उमड़ रहा था। हालांकि उन्होंने रुद्र की असाधारणता पहले ही देख ली थी, लेकिन जब रुद्र ने सचमुच शिखर पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की तो उनके मन में असीम उत्साह उमड़ आया। बहादुर! अचानक पीछे से एक आवाज आई और पीछे मुड़कर देखने पर बहादुर चौंक उठा। ये विश्व आत्मा संघ के शीर्ष विशेषज्ञ लीला वर्मा थे। एल्द लीला, आप नीचे क्यों आए हैं? बहादुर ने आश्चर्य से पूछा। हो, तुमने रुद्र को देखा है? लीला वर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह वाकई असाधारण है। 5वीं मंजिल पर रहते हुए भी वह आध्यात्मिक दबाव से अप्रभावित रहा। हालांकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह सचमुच शिखर तक पहुंच पाएगा। बहादुर ने जवाब दिया। वह वाकई असाधारण है और संभवतः एक और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लीला वर्मा ने सिर हिलाया, फिर अर्थपूर्ण ढंग से छठी मंजिल की ओर देखा। एल्द लीला, बात बस इतनी सी है कि रुद्र का जयवंश कबीला के साथ कुछ पुराना इतिहास है। बोलने की कोई जरूरत नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा विश्व आत्मा संघ इस रुद्र की रक्षा करेगा। इस व्यक्ति को मेरे विश्व आत्मा संघ में शामिल करना ही होगा। लीला वर्मा ने हाथ हिलाया और महल की ओर चल दिए। अंत में बहादुर के चेहरे पर भी राहत भरी मुस्कान आ गई। उसी समय छठी मंजिल पर मौजूद रुद्र उठ खड़ा हुआ। अपनी हथेली में मौजूद 3 गहरे हरे रंग के स्पिरिट फ्रूट्स को देखते ही उसके दिल में असीम उत्साह उमड़ आया। वह इन तीनों स्पिरिट फ्रूट्स में समाहित प्रबल ऊर्जा को महसूस कर सकता था। अगर ये स्पिरिट फ्रूट्स वाकई काम करते तो निश्चित रूप से मायावी रानी की जान बच जाती। यह एहसास, लेकिन अचानक रुद्र के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। उसने कुछ महसूस किया और उसे कुछ असामान्य लगा। वह झटपट खड़ा हुआ, विश्वात्मा दिशासूचक यंत्र निकाला और उसमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। इसके बाद विश्व आत्मा दिशासूचक यंत्र की सभी सुइयां ऊपर की ओर इंगित करने लगीं। रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके विस्तार से अवलोकन करने के बाद आश्चर्य से कहा, क्या यहाँ 7वीं मंजिल है? रुद्र प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ऊपर एक आध्यात्मिक निर्माण का प्रवेश द्वार है और अगर वह इसे सही ढंग से समझ पाता है तो शायद वह उस रहस्यमय आध्यात्मिक प्रवेश द्वार को खोल सकता है। अजीब बात है, ये तो पहले से ही उच्चतम स्तर है, तो फिर यहाँ आध्यात्मिक निर्माण का प्रवेश द्वार क्यों है? तो क्या असुर भूत टावर में मूल रूप से 7 मंजिलें थीं, या यह आध्यात्मिक निर्माण का कोई मार्ग है जो अन्य स्थानों की ओर जाता है? हालांकि वह प्रसन्न था, लेकिन साथ ही साथ वह गहन चिंतन में भी लीन हो गया। उसे लगा कि उसके ऊपर दिखाई देने वाला आध्यात्मिक प्रवेश द्वार सरल नहीं था, क्योंकि वह 3 दिनों से उस स्थान पर था, फिर भी उसे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक निर्माण का प्रवेश द्वार रुद्र को महसूस हुआ, न कि उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं से। इसलिए उसके पास ये संदेह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि आध्यात्मिक निर्माण का प्रवेश द्वार कोई जाल था या नहीं। हाँ, एग्नि ने पहले असुर शब्द का जिक्र किया था, इसलिए जैसे ही वह जागेगी शायद उसे इस असुर भूत टावर का रहस्य पता चल जाएगा। इस बात को सोचते हुए रुद्र फिर से दुविधा में पड़ गया। हालांकि वह जानता था कि स्पिरिट फ्रूट एग्नि को बचा सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। खैर, चूंकि 3 स्पिरिट फ्रूट्स हैं तो मैं एक खाने के बाद देखूंगा कि यह काम करता है या नहीं। रुद्र ने बिना किसी झिझक के एक स्पिरिट फ्रूट उठाया और कुछ देर चबाने के बाद उसे निगल लिया। सच में स्पिरिट फ्रूट का स्वाद बहुत अच्छा था। ये स्वादिष्ट और प्यास बुझाने वाला था। रुद्र को तो ऐसा लगा जैसे उसने अब तक का सबसे स्वादिष्ट फल खाया हो। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसे स्पिरिट फ्रूट इतना स्वादिष्ट क्यों लग रहा था। इसका कारण यह नहीं था कि स्पिरिट फ्रूट वास्तव में स्वादिष्ट था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने काफी लंबे समय से चावल का एक दाना भी नहीं खाया था और पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी।
हालांकि स्पिरिट फ्रूट के पेट में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद रुद्र ने शक्ति की 2 लहरें महसूस की। एक शक्ति लहर उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिलकर तुरंत ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। शक्ति की दूसरी लहर भी उसके मस्तिष्क में उमड़ पड़ी। हालांकि यह उसकी आत्मिक शक्ति के साथ नहीं मिली, यह उसके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गई। ये तो अग्नि है, ये तो अग्नि की आभा है। ये लड़की सचमुच मरी नहीं है। रुद्र अग्नि की आभा को महसूस करते करते और भी उत्साहित हो गया, क्योंकि वह इस समय स्पिरिट फ्रूट में निहित ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। इस स्थिति में अग्नि की आभा भी लगातार मजबूत होती जा रही थी। धीरे धीरे रुद्र को यह भी महसूस होने लगा कि अग्नि का भौतिक शरीर उसके अपने विश्व आध्यात्मिक अंतरिक्ष में पुनः संघनित हो रहा है। वाह, ये स्पिरिट फ्रूट वाकई उपयोगी है। जवाब में रुद्र ने झटपट एक और स्पिरिट फ्रूट उठाया और कुछ निवाले खाकर उसे निगल लिया। स्पिरिट फ्रूट के पेट में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने एक विचार के साथ अपनी चेतना को आध्यात्मिक जगत में स्थापित किया और वह परिणाम देखना चाहता था। सुंदर। उसी क्षण रुद्र अपने विशाल आध्यात्मिक जगत के भीतर स्पष्ट रूप से देख सकता था कि गहरे हरे रंग की गैसों का एक बड़ा समूह हवा में तैर रहा था। वह गैस बहुत ही सुंदर थी। ये सूर्यास्त के समय की तेज धूप की तरह थी, फिर भी इससे हल्की गहरे हरे रंग की चमक निकल रही थी और यह वर्तमान में विश्व आध्यात्मिक अंतरिक्ष की ओर एकत्रित हो रही थी। उस परिस्थिति में हरे रंग का प्रकाश धीरे धीरे कम होता गया और बहुत जल्दी ही वे सब उसमें समा गए और आध्यात्मिक जगत अपनी पूर्व शांति में लौट आया। तुम क्या सोच रहे हो? अंदर नहीं आओगे? रुद्र अभी असमंजस में ही था कि अचानक विश्व आत्मा क्षेत्र में एक मधुर आवाज गूंजी, जो कानों को चांदी की घंटियों की तरह सुरीली थी। अग्नि, यह अग्नि है। रुद्र इतना उत्साहित था कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसके युवा और कोमल चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। विश्व आध्यात्मिक अंतरिक्ष में कदम रखते ही उसकी खुशी चरम पर पहुंच गई। विश्व आत्मा क्षेत्र के मध्य में अग्नि खड़ी थी। उसने अभी भी काले पंखों से बुनी हुई काली स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके ऊपर बर्फ जैसे सफेद कंधे और कलम जैसी सीधी, लंबी, खूबसूरत टांगें दिखाई दे रही थीं। उसका राक्षसी रूप बिल्कुल नहीं बदला और वह पहले से भी कहीं अधिक मोहक लग रही थी। उसके प्यारे चेहरे पर सुंदर आंखें थीं और उस क्षण वे मुड़कर 2 खूबसूरत अर्धचंद्राकार आकृतियां बन गईं। वह इस समय रुद्र को घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। तुम तो वाकई कमाल हो। तुम्हें तो स्पिरिट फ्रूट्स मिल गए। किसने कहा था कि ये चीजें मुझे जगा सकती हैं? अग्नि हंसते हुए बोली। लेकिन रुद्र ने एक शब्द भी नहीं कहा। बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए तीर की तरह फुर्ती से वह अग्नि के सामने पहुंच गया। उसने अपनी बाहें फैलाकर उस आकर्षक लड़की को गले लगा लिया और कहा, अगली बार पागल मत हो जाना। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था? रुद्र द्वारा कसकर गले लगाए जाने के दौरान अग्नि के बर्फ जैसे सफेद चेहरे पर हल्की सी लालिमा उभर आई। वह लड़की थोड़ी शर्मिंदा हो गई। हालांकि उसने रुद्र को धक्का नहीं दिया, क्योंकि अपनी साधना शक्ति के बल पर अगर वह बचना चाहती तो रुद्र के गले लगाने से आसानी से बच सकती थी। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मुझसे मिलने वाले छोटे छोटे फायदों पर ध्यान देना होगा, वरना सावधान रहना, मैं तुम्हें तोड़ सकती हूँ। अग्नि हंसते हुए बोली। उसी क्षण रुद्र को एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही कर रहा है। हालांकि वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन चेहरे पर अनिच्छा का भाव लिए उसने अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत प्राणी को छोड़ दिया, मुस्कुराया और कहा, अग्नि, क्या तुमने असुरभूत टावर के बारे में सुना है? असुरभूत टावर? तुमने असुरभूत टावर के बारे में सुना है? ये 3 शब्द सुनते ही अग्नि के चेहरे के भाव भी काफी बदल गए। मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना ही नहीं है, अभी हम इसी असुरभूत टावर में हैं। रुद्र ने जवाब दिया। सच में? जल्दी बाहर जाओ और मुझे दिखाओ। ये शब्द सुनकर अग्नि तुरंत खुश हो गई और इतनी उत्साहित हो गई कि खुशी से उछलने कूदने लगी। रुद्र ने जरा भी देर नहीं की और एक विचार के साथ ही उसने अपना ध्यान वापस असुरभूत टावर के भीतर केंद्रित कर लिया। उसने चारों ओर नजर घुमाई और अग्नि को अपना वर्तमान परिवेश दिखाया। हाँ, ये तो कमाल है। ये सचमुच असुरभूत टावर है। रुद्र, ये जगह कहाँ है? क्या ये अभी भी 9 प्रांतों के भीतर है? अग्नि के लहजे से लग रहा था कि वो और भी ज्यादा उत्साहित हो रही है। ये 9 प्रांतों के महाद्वीप का आध्यात्मिक प्रांत है। अग्नि, इस असुरभूत टावर में ऐसी क्या खास बात है? रुद्र भी उत्साहित था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अग्नि को शायद असुरभूत टावर के बारे में पता होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 9 प्रांतों में असुरभूत टावर होगा। लगता है ये कोई साधारण जगह नहीं है। कम से कम इस तरह की चीज को पीछे छोड़ने के लिए यहाँ कभी कोई अत्यंत शक्तिशाली विश्व आत्मावादी अवश्य रहा होगा। रुद्र, तुम जानना चाहते हो कि इस असुरभूत टावर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये टावर एक सीलिंग फॉर्मेशन है, लेकिन ये किसी भयानक राक्षस को सील नहीं कर रहा है। ये बेहद कीमती खजानों को सील कर रहा है। अग्नि ने समझाया। कीमती खजाने? कहाँ? रुद्र ने उत्साह से पूछी। ये कौन सी मंजिल है? 6ठी मंजिल। ये सही नहीं है। असुरभूत टावर में केवल 6 मंजिलें होना असंभव है। एक असुरभूत टावर में कम से कम 7 मंजिलें होनी चाहिए।
ऊपर देखो, वहाँ एक आध्यात्मिक संरचना का प्रवेश द्वार होना चाहिए। जी हाँ, हमारे ऊपर वाकई एक आध्यात्मिक निर्माण का प्रवेश द्वार है। तो इसका मतलब है कि इस असुर भूत टावर में वाकई 7वीं मंजिल है। बिल्कुल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस असुर भूत टावर के अंदर छिपा हुआ अनमोल खजाना ऊपर ही है। अनमोल खजाना? ये किस प्रकार का अनमोल खजाना है? क्या इसमें विशिष्ट शस्त्र हो सकते हैं? रुद्र बेहद खुश था। वह असुर भूत टावर बहुत ही असाधारण था और उसमें सील किए गए अनमोल खजाने निश्चित रूप से साधारण नहीं होंगे। इसलिए रुद्र 7वीं मंजिल पर जाने के लिए बहुत उत्सुक था। विशिष्ट शस्त्र? आपको इनके बारे में भी पता है? लगता है कि मेरे यहाँ न रहने के दिनों में आपने काफी फसलें काट ली हैं। एग्नि मुस्कुराई, फिर बोली, मुझे ठीक से पता नहीं है कि इसके अंदर क्या छिपा है, लेकिन इस असुर भूत टावर में खजाना जरूर छिपा है। विशिष्ट शस्त्र का होना भी असंभव नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। मेरे आदेश सुनो, प्रारंभिक संरचना बनाओ और 7वीं मंजिल पर जाकर देखो। ठीक है। एग्नि के निर्देशों के अनुसार रुद्र ने ओपनिंग फॉर्मेशन बनाना शुरू किया। ओपनिंग फॉर्मेशन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सभी प्रकार के सीलिंग या गुप्त फॉर्मेशन को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह आध्यात्मिक निर्माण वाकई प्रभावशाली है। सौभाग्य से तुम हो, वरना नीले लबादे वाले विश्व स्पिरिटिस्ट भी इस आध्यात्मिक निर्माण को खोल नहीं पाते। मुझे डर है कि वे इसे पहचान भी नहीं पाते। एग्नि ने रुद्र को निर्देश देते हुए गर्व से कही। एग्नि, क्या हम इसे सफलतापूर्वक खोल पाएंगे? ये सुनकर कि नीले लबादे वाले विश्व आत्माविद भी इसे नहीं खोल पाए, रुद्र का आत्मविश्वास तुरंत ही पूरी तरह से टूट गया। बिल्कुल कर सकते हैं। यह मत भूलिए कि यह असुर भूत टावर है। यहाँ की सारी शक्ति असुर आत्मा लोक से आती है। तुमने मुझसे समझौता किया है, इसलिए तुम असुर आत्मा जगत के आधे सदस्य के समान हो। चाहे यहाँ का आध्यात्मिक दबाव हो या संरचनाएं, वे तुम पर दबाव नहीं डाल पाएंगी। एग्नि ने समझाया। असुर स्पिरिट वर्ल्ड? रुद्र चौंकने के साथ साथ भ्रमित भी था। अरे मूर्ख, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम आत्माओं के लिए केवल एक ही दुनिया है? वास्तव में 7 आध्यात्मिक दुनियाएं हैं, जिन्हें 7 आध्यात्मिक लोक कहा जाता है। 7 आध्यात्मिक लोकों में विभिन्न क्षमताओं वाले कई प्रकार के विश्व आत्माएं निवास करती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मेरा असुर आत्मा लोक 7 आध्यात्मिक लोकों में सबसे शक्तिशाली है। चूंकि असुर विश्व आत्माएं स्वभाव से अभिमानी होती हैं और मनुष्यों के साथ अनुबंध नहीं करती और उनके लिए काम नहीं करती, क्योंकि वे उनसे घृणा करती हैं, इसलिए असुर विश्व आत्माओं के साथ अनुबंध करने में सक्षम विश्व आत्मावादियों की संख्या बहुत कम और दुर्लभतम कही जा सकती है। हालांकि जो विश्व आत्माविद असुर विश्व आत्माओं के साथ अनुबंध स्थापित कर सकते हैं, वे निश्चित रूप से समान स्तर के अन्य विश्व आत्माविदों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होंगे। इसका कारण कोई और नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से यह है कि वे जिस शक्ति को धारण करते हैं वह असुर शक्ति है और उनकी विश्व आत्मा असुर विश्व आत्मा है। एग्नि ने अत्यंत गर्व से कहा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो क्या मैं बहुत भाग्यशाली नहीं हूं? रुद्र ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने शक्तिशाली विश्व आत्मावादी असुर विश्व आत्माओं के साथ अनुबंध स्थापित करने में सम्मानित महसूस करते हैं और असुर विश्व आत्माओं के साथ अनुबंध स्थापित करने में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी असुर विश्व आत्मा अनुबंधकर्ता अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अगर आप वर्षों से साधना कर रहे विश्व आत्माविदों को ये बता दें कि एक नन्ही बच्ची ने मुझसे अनुबंध किया है, तो वे ईर्ष्या से आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एग्नि ने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि आपके साथ समझौता करना बहुत खतरनाक है और मुझे इसे गुप्त रखना होगा। रुद्र ने आह भरी, बिल्कुल, मुझे अभी भी वे विश्व आत्मावादी याद हैं जो मुझसे अनुबंध करना चाहते थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो मशहूर हस्ती न हो, फिर भी मैंने उन सभी को मना कर दिया। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैंने तुम्हारे जैसे एक छोटे लड़के के साथ समझौता किया है, तो वे निश्चित रूप से क्रोधित और असंतुष्ट हो जाएंगे और वे तुरंत आकर तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम मेरी मूल शक्ति को जल्दी से वापस पालो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एग्नि ने अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि चूंकि आपके असुर विश्व आत्माओं के साथ अनुबंध स्थापित करना इतना कठिन है, इसलिए इस असुर भूत टावर का निर्माता कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। रुद्र ने अपने आसपास देखा और उसके मन में यह विचार आया, वह निश्चित रूप से साधारण नहीं होगा, लेकिन उसकी तुलना आपके परिवार से कैसे की जा सकती है? वे 2 असुर विश्व आत्माओं को आपके नन्हे से शरीर में समाहित करने में सक्षम थे और मैं भी इससे बच नहीं पाए। बोलते समय एग्नि के चेहरे पर शिकायत के भाव स्पष्ट थे, लेकिन इससे ये स्पष्ट था कि रुद्र का परिवार असाधारण रूप से शक्तिशाली था। हम जब दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक खुले हुए फॉर्मेशन से प्रकाश का एक स्तंभ प्रकट हुआ। ये तेजी से असुर भूत टावर के शीर्ष की ओर बढ़ा। वहां एक आध्यात्मिक निर्माण का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। हाँ, सफलता। रुद्र, जल्दी अंदर जाओ और मुझे दिखाओ कि अंदर क्या है। एग्नि ने उत्साह से कहा और रुद्र तुरंत आध्यात्मिक निर्माण में कूद गया। यह क्या हो रहा है?
असुर भूत टावर की चोटी से इतनी चकाचौंध भरी रोशनी कैसे निकल रही है? उसी समय असुरभूत टावर के बाहर मौजूद भीड़ में उबाल आ गया, क्योंकि सभी लोग देख सकते थे कि असुरभूत टावर के शीर्ष से एक चकाचौंध भरी लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और इसने अपने आसपास के क्षेत्र को इस तरह रोशन कर दिया था मानो दिन का उजाला हो। ये दृश्य 100 साल पहले भी हुआ था। विश्व आत्मा संघ के लीला वर्मा बेहद हैरान थे। उसने पहले एक वरिष्ठ को ये कहते सुना था कि 100 साल पहले उस रात के कुछ ही समय बाद, जब विश्व आत्मा संघ और जयवंश कबीला के 2 सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पराजित किया गया था, असुरभूत टावर में परिवर्तन हुआ था। ये परिवर्तन उसकी आंखों के सामने के दृश्य से अत्यंत मिलता जुला था। इसे हूबहू एक जैसा ही कहा जा सकता है। देखो, छठे चरण की नीली रोशनी गायब हो गई। क्या असुरभूत टावर में कुछ हुआ? अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। उस क्षण हर कोई बेहद उत्सुक था, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां बैठे सभी लोग छठी मंजिल पर नहीं जा सकते थे। वे केवल प्रतीक्षा कर सकते थे। रुद्र के बाहर आने तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही वे सच्चाई के बारे में पूछेंगे। बाहर चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे में रुद्र 7वीं मंजिल पर सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। वह जगह छठी मंजिल से बिल्कुल अलग थी। चारों ओर की दीवारें पारदर्शी आध्यात्मिक संरचनाओं से बनी थीं और उन संरचनाओं के ऊपर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। हर एक आध्यात्मिक संरचना को देखकर रुद्र को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे अविनाशी हों और चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। आध्यात्मिक संरचना एक मार्ग बन गई जिस पर रुद्र आगे बढ़ा, लेकिन बहुत जल्दी ही रुद्र अंत तक पहुंच गया। अंत में भी एक आध्यात्मिक संरचना थी, लेकिन स्पष्ट रूप से वह आध्यात्मिक संरचना पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसका आकार भी विचित्र था और वह एक पिंजरे जैसा था। उसी समय रुद्र ने देखा कि एक आकृति बिजली की गति से आध्यात्मिक निर्माण के सामने आ गई। रुद्र को देखते ही वह इतना उत्साहित हो गया कि उसके हाथ पैर खुशी से उछलने लगे। उसने जोर से कहा, वाह वाह, 100 साल बाद आखिरकार कोई तो इस जगह आया है। सामने खड़े व्यक्ति को देखते ही रुद्र के चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए, क्योंकि वह व्यक्ति वाकई असाधारण लग रहा था। नुकीले कान, किसी जानवर जैसे, खून जैसी लाल आंखें और नुकीले दांतों से भरा मुंह। कुल मिलाकर वह थोड़ा डरावना था। हालांकि देखने में वह इंसान जैसा लगता था, लेकिन उसका चेहरा किसी राक्षस जैसा था। लेकिन रुद्र के चौंकने का कारण उसकी शक्ल से डरना नहीं था। वो चेहरा, क्या वो वही राकेश रावत नहीं था जिसने 100 साल पहले विश्व आत्मा संघ और जयवंश कबीला के 2 शीर्ष प्रतिभावानों को हराया था? हाँ, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक उसी समय उस राकेश रावत ने खुशी से भरे चेहरे के साथ रुद्र की ओर इशारा करते हुए सवाल किया। रुद्र, यह एक विशालकाय जीव है जिसकी साधना का स्तर असीम है और यह अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक निर्माण तकनीकों में पारंगत है। ये संभव है कि यह बैंगनी लबादा धारण करने वाला विश्व आत्माविद हो, इसलिए लापरवाही मत बरतो। लेकिन रुद्र के उत्तर देने से पहले ही अग्नि की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी और उसने गंभीरता से उसे याद दिलाया। क्या ये सचमुच एक भयानक राक्षस है? क्या वे विश्व आत्मावादी भी बन सकते हैं? रुद्र काफी हैरान था। विशालकाय जीव और मनुष्य एक समान हैं। ये सच है कि सामान्य विशालकाय जीवों में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, लेकिन कुछ विशालकाय जीवों का रक्त विशेष होता है, या शायद उन्होंने कोई विशेष भोजन खाया हो जिससे उनमें आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए वे भी विश्व आत्मावादी बन सकते हैं। इस समय जो आध्यात्मिक निर्माण की अवस्था में है, वह निश्चित रूप से एक विशालकाय जीव है जिसमें विशेष रक्त है। यह अत्यंत बुद्धिमान है, अन्यथा यह अपनी आध्यात्मिक निर्माण तकनीक को इस स्तर तक विकसित नहीं कर पाता। देखो, आध्यात्मिक संरचना के भीतर कई रहस्यमय प्रतीक हैं। ये बहुत ही गहन प्रतीक हैं और इन्हें केवल बैंगनी चोगा पहने विश्व आत्माविदों द्वारा ही समझा जा सकता है। संभवतः ये बहुमूल्य खजाना लेने आया था और इसी कारण इसे यहाँ बंद कर दिया गया था। उसने काफी शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल किया और इस जगह से निकलना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। यहाँ के अनमोल खजाने इतनी आसानी से नहीं मिलते। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अभी इस जगह को छोड़ दें। अग्नि ने याद दिलाना जारी रखा। ओए लड़के, तुम चुप क्यों हो? मुझसे डरकर बेहाल तो नहीं हो जाओगे ना? ही, नुकीले दांतों वाले उस भयानक राक्षस ने रुद्र पर हंसते हुए कहा। रुद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस चारों ओर एक नजर डाली, फिर मुड़कर चला गया। हालांकि उसके सामने एक विशाल शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद था। हालांकि वह जानता था कि वहां बहुमूल्य खजाने हैं, रुद्र को यह स्पष्ट था कि उनमें से अधिकांश का उससे कोई लेना देना नहीं था। चूंकि वहां इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैद था, इसलिए रुद्र जानता था कि वह वहां जाकर चीजें लेने के योग्य नहीं था। अरे लड़के, मत जाओ, मेरे साथ बात करो। रुद्र को जाते देख वह विशालकाय राक्षस घबरा गया। हालांकि रुद्र ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चलता रहा, क्योंकि अग्नि लगातार उसे याद दिला रही थी कि उस पर ध्यान न दे। वह जरूर रुद्र को वहां से भागने में मदद करने का कोई न कोई तरीका सोच लेगी। लेकिन अगर वह बाहर आ गया तो कोई नहीं जानता कि वह रुद्र को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं।
बेटा, क्या तुम 2 साल के भीतर नीले लबादे वाला विश्वात्मावादी बनना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अचानक ये शब्द पीछे से सुनाई दिए। ये शब्द सुनकर रुद्र रुक गया क्योंकि नीले चोगे वाला विश्वात्माविद बनना उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। इसलिए उसने पूछा, क्या आप मुझे 2 साल के भीतर नीले चोगे वाला विश्वात्माविद बना सकते हैं? क्या आप वाकई ऐसा कर सकते हैं? लड़के, तुम मुझे नहीं जानते। खैर, तुम्हें ज्यादा बताने का कोई फायदा नहीं। संक्षेप में, मुझे एक ऐसी विधि पता है जिससे किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से मजबूत होकर नीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ जाती है और वह थोड़े ही समय में नीले लबादे वाला विश्वात्माविद बन जाता है। और तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि अभी मैं यह विधि तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। उस विशालकाय राक्षस ने गंभीर स्वर में प्रतिज्ञा की। तुम न तो मेरे रिश्तेदार हो और न ही मेरे दोस्त, तो तुम मुझे यह विधि क्यों सिखाने जा रहे हो? और मैं किस आधार पर तुम पर भरोसा करूं? रुद्र बेहद सतर्क था क्योंकि वह जानता था कि आध्यात्मिक संरचना के भीतर एक अत्यंत असाधारण हस्ती छिपी हुई है। मैं लोगों से झूठ नहीं बोलता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस इतना नहीं चाहता कि मेरी विधि खो जाए और दुनिया में आगे न बढ़े। बेशक, अगर तुम नीले लबादे वाले विश्व आत्माविद बन सकते हो, तो मुझे उम्मीद है कि तुम बाहर से मेरी मदद करोगे और मुझे जकड़े हुए इस आध्यात्मिक संरचना को खोलकर मुझे मेरी आज़ादी वापस दिलाने में मदद करोगे। रुद्र को इतना सतर्क देखकर उस विशालकाय दानव ने बिना कोई बात मोड़े सीधे सीधे अपनी स्थिति और लक्ष्य बता दिया। ठीक है, मुझे अपनी विधि बताओ। कुछ सोचने के बाद रुद्र ने बोलना शुरू किया और पूछा, बेटा, तरीका बताने के बाद तुम मुझे छोड़कर मेरी परवाह करना नहीं छोड़ोगे, है ना? उस विशालकाय दानव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और चतुराई का एक संकेत दिखाया। क्या तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। हालांकि वह जानता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वही विशालकाय शख्स है जिसने 100 साल पहले 2 शीर्ष प्रतिभाओं को हराया था, फिर भी उस क्षण उसे डर नहीं लगा। रुद्र ने किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं दिखाया क्योंकि उसके पास ऐसा करने की पूर्ण शक्ति थी। उसे अपनी उस शक्ति को अच्छी तरह नियंत्रित करना था ताकि वह प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाकर उससे लाभ प्राप्त कर सके। हाँ, शाबाश, तुम में काफी हिम्मत है, तभी तो तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। लेकिन मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। इस विधि में आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को निखारने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग करते हैं। उपकरण की स्थिति के बारे में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मुझे आशा है कि सफल होने के बाद आप मेरी मदद करने के लिए वापस आएंगे। मेरे बाहर आने के बाद मैं आपको और भी अधिक लाभ प्रदान करूंगा। बोलने के बाद उस विशालकाय दानव ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और बैंगनी रंग की आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह हुआ। उसके सामने प्रतीकों से बना एक आध्यात्मिक आकृति का नक्शा प्रकट हुआ। रुद्र ने बिना देर किए तुरंत उस नक्शे को अपने दिमाग में याद कर लिया। वरिष्ठ, यदि आपकी बात सच है तो मैं आपकी सहायता के लिए अवश्य वापस आऊंगा। उस समय आपको मुझे कोई लाभ देने की आवश्यकता नहीं है। इसे मेरी कृतज्ञता समझिएगा। मानचित्र को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से याद करने के बाद रुद्र ने अपना अहंकार त्याग दिया, विशालकाय दानव की ओर झुककर प्रणाम किया। चूंकि तुम इस जगह में प्रवेश कर पाए हो, इसका मतलब है कि तुम में कुछ क्षमता है। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। विशालकाय जानवर को रुद्र पर विश्वास हो गया था। वरिष्ठ, दरअसल मुझे बहुत जिज्ञासा है। यहाँ किस प्रकार का खजाना छिपा है? कुछ देर सोचने के बाद रुद्र ने पूछा। खजाना बेशक बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है। इसलिए बेटा, बेहतर होगा कि तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मेरी तरफ देखो, तुम जानते हो कि खजाना आसानी से नहीं मिलता। अगर मैं बुद्धिमान न होता और 200 वर्षों के लिए पर्याप्त भोजन का भंडार न करता, तो मुझे डर है कि मैं अब तक यहाँ भूख से मर चुका होता। उस विशालकाय राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा। ये शब्द सुनकर रुद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। वह असुर भूत टावर की भव्यता से चकित था और उसने उस विशालकाय जीव की क्षमताओं की भी प्रशंसा की। उसने 200 वर्षों के लिए पर्याप्त भोजन तैयार किया था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने आज होने वाली घटना का पूर्वानुमान लगाकर उसके लिए तैयारी कर ली थी। इसके बाद रुद्र ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और मुड़कर असुर भूत टावर से नीचे उतर गया। हालांकि जब वह असुर भूत टावर से बाहर निकला तो सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। रुद्र ने असुर भूत टावर से बाहर निकलने के बाद होने वाली कई अलग अलग घटनाओं की कल्पना की थी। उसने सोचा कि लोग उसे देखेंगे लेकिन अनदेखा करेंगे। उसने ये भी सोचा कि जयवंश कबीला के सदस्य उस पर तलवारें और धनुष तानेंगे, और उसने ये भी सोचा कि विश्व आत्मा संघ भी उसके प्रति सद्भावना का हाथ बढ़ाएगा। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि असुर भूत टावर से बाहर निकलते ही उसे पूरा चौक लोगों से भरा मिलेगा। चाहे वे विश्व आत्मा संघ के लोग हों या जयवंश कबीला के सदस्य, सभी की निगाहें उस पर एक ही थीं, श्रद्धा भरी निगाहें। In a world where power decides fate. धन्यवाद आप सभी का। आगे की कहानी सुनने के लिए आरजे नॉवेल यूट्यूब